नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल बी कॉम कॉर्नर के ऊपर। आज का वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल और इम्पोर्टेंट होने वाला है तमाम बी कॉम प्रोग्राम और ओनर्स के स्टूडेंट्स के लिए। उम्मीद करता हूं आप सभी इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है, कंटेंट यूजफुल लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड, जैसा कि आप सभी जानते हैं, रिसेंटली हम लोग चर्चा कर रहे हैं आपके वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट कॉस्ट अकाउंटिंग को लेकर के। और कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम आपके 10th चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं, 10वें चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका टाइटल रहेगा सर्विस कॉस्टिंग। देखिए, काफी किताबों में इस चैप्टर को सर्विस कॉस्टिंग के नाम से पढ़ाया जाता है, काफी किताबों में इसको ऑपरेटिंग कॉस्टिंग के नाम से पढ़ाया जाता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों का मीनिंग सेम रहने वाला है। अगर आप लोग यूनिट नंबर 4 की बात करते हैं तो मैंने पहले ही आपको क्लियर कर दिया था। यूनिट नंबर 4 के अंदर आप लोग पढ़ते हैं मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग को लेकर के। और मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग के अंदर टोटल 4 चैप्टर डाले गए हैं, या इनडायरेक्ट वे में बोलूं आपको 4 मेथड्स पढ़ने हैं। सबसे पहले आपने क्या पढ़ा सर? सबसे पहले आप सभी ने जॉब कॉस्टिंग को पढ़ा, उसके बाद आप सभी ने कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग को पढ़ा, और तीसरे नंबर पे हम लोग पढ़ रहे हैं प्रोसेस कॉस्टिंग को। चौथे नंबर पे हमें क्या पढ़ना है सर? आपका सर्विस कॉस्टिंग पढ़ना है। और एक चीज को आपको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठाना है, सर जब भी आप लोग सर्विस कॉस्टिंग को पढ़ते हैं ना, तो सर्विस कॉस्टिंग अपने आप में एक वाइड कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन हमारे सिलेबस के अंदर केवल और केवल ट्रांसपोर्ट वाला सेगमेंट डाला गया है। यानी आपको बसेस को कवर करना है, बसेस की सर्विसेज को कवर करना है, या आप कार की सर्विस को कवर कर सकते हैं, या ट्रक की सर्विस को कवर कर सकते हैं। इसके अलावा इससे बाहर हमको जाने की जरूरत नहीं है। उम्मीद करता हूं इस वीडियो लेक्चर के दरमियान आप सभी एक एक कॉन्सेप्ट को डिटेल में जाकर के मेरे साथ समझते चलेंगे। अब देखिए, अगर आप लोग यहाँ पे डेफिनेशन की बात करते हैं तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं सर? आपका सर्विस कॉस्टिंग पढ़ रहे हैं। और सर्विस कॉस्टिंग के अंदर हम लोग केवल कौन से सेगमेंट को पढ़ेंगे? आपके ट्रांसपोर्ट वाले सेगमेंट को पढ़ने वाले हैं। क्लियर है? और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग सर्विस कॉस्टिंग की बात करते हैं तो सर्विस कॉस्टिंग इज ए मेथड ऑफ द कॉस्टिंग। सिंपल लैंग्वेज में आप लोग कह सकते हैं कि सर्विस कॉस्टिंग अपने आप में क्या होता है? एक मेथड ऑफ कॉस्टिंग होता है, जिसका इस्तेमाल करके आप लोग डिटरमाइन करते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग द सर्विसेज। क्लियर है? जब भी कोई भी आपका एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, कंपनी होता है, उसके अंदर वो जो भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उस सर्विस का क्या कॉस्ट निकल के आता है, या मैं कहूंगा पर पैसेंजर, पर कस्टमर क्या कॉस्ट निकल के आता है, उसका डिटर्मिनेशन किस तरीके से किया जाता है सर? आप लोग सर्विस कॉस्टिंग के माध्यम से करते हैं। यानी आप लोग क्या कह सकते हैं, सर्विस कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है? आपको क्या डिटरमाइन करना है सर? आपको डिटरमाइन करना है कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग द सर्विसेज। क्लियर है? केवल और केवल सर्विस प्रोवाइड करने का कॉस्ट आपको निकालना है। यहाँ पे आप लोगों को गुड्स को इंक्लूड करके नहीं चलना है, इस चीज को भी आपको थोड़ा सा अपने ध्यान में रखना है। क्लियर है? तो सर्विस कॉस्टिंग का मतलब क्या रहेगा सर? जो आपने सर्विस प्रोवाइड की है उसकी कॉस्ट को डिटरमाइन करना, ये क्या रहेगा सर? आपका सर्विस कॉस्टिंग रहेगा। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो ट्रांसपोर्ट के अंदर आपको बहुत हद तक जो 12 नंबर का, देखिए इस चैप्टर से आपको लगभग 12 नंबर का सवाल देखने को मिलता है। तो जो आपका क्वेश्चन देखने को मिलता है ना, वहां पे आपसे पूछा जाएगा आपको कॉस्ट कैलकुलेट करना है पर यूनिट ऑफ ए ट्रांसपोर्ट सर्विस। क्लियर है? अब पर यूनिट ऑफ ट्रांसपोर्ट सर्विस का मतलब क्या होता है? यहाँ पर अमूमन हमें पैसेंजर की रेफरेंस में बात करेंगे, तो यहाँ पे आपको क्या करना है सर? आपको क्या कैलकुलेट करना है? आपको कॉस्ट पर यूनिट ऑफ द ट्रांसपोर्ट सर्विस को कैलकुलेट करना है। और इसी से रिलेटेड आपको एक न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा, जो लगभग कितने नंबर का रहेगा सर? 12 नंबर का रहेगा। और मैं कहता हूं ये 12 जो नंबर है ना, ये आपको फ्री के मार्क्स देखने को मिलते हैं अगर आप सभी ने मशीन आवर रेट को अच्छे से कंप्लीट किया होगा, और हेड्स वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा ना, तो ये वाला चैप्टर आप सभी के लिए बोनस होने वाला है। जिन्होंने भी ओवरहेड तीसरी यूनिट कंप्लीट की होगी, उनके लिए ये जो चैप्टर है ये मक्खन रहने वाला है, क्योंकि आपका जो फॉर्मेट है वो ऑलमोस्ट सिमिलर रहने वाला है। जहां पर आप लोगों ने जैसे मशीन आवर रेट के अंदर आपने फिक्स्ड कॉस्ट को पढ़ा था, रनिंग कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट को पढ़ा था, सेम एज इट इज डिट्टो आपको चीजें देखने को मिलेंगी। बस यहाँ पे क्योंकि सिनेरियो बदल गया है तो आपके जो पर्टिकुलर्स है वो भी बदल जाएंगे। खैर वो अभी आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएंगी, लेकिन ध्यान रखिएगा बिल्कुल आसान चैप्टर रहने वाला है, बिल्कुल आसान न्यूमेरिकल रहेगी आपके एंटायर सिलेबस के रेफरेंस में मैं बात कर रहा हूं। क्लियर है? अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम लोग दो चीजों की बात करेंगे मेजरली। हम लोग
या तो बस के रेफरेंस में चर्चा करने वाले हैं या आप लोग कई बार देखेंगे कार के रेफरेंस में चर्चा करेंगे। याद रखिएगा बस और कार से बाहर आपको नहीं जाना है। या दूसरा आप लोग क्या कर सकते हैं सर, यहाँ पे दूसरी सिचुएशन है, हम लोग किसकी बात कर सकते हैं, ट्रक की बात कर सकते हैं, क्योंकि काफी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको ट्रक्स भी देखने को मिलते हैं। अब ध्यान रखिएगा जब भी आप लोग बसेस की बात करेंगे ना तो आपको निकालना है कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर। ध्यान रखिएगा जब भी आप लोग बस की बात करेंगे तो बस के अंदर आपको कॉस्ट निकालना है पर पैसेंजर किलोमीटर, मानी एक पैसेंजर 1 किलोमीटर पे उसका कितना कॉस्ट बना। क्लियर है? आप लोगों को क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर। क्लियर है? ये बात आपको दिलो दिमाग और जहन के अंदर रखनी है। वहीं अगर आप लोग ट्रक की बात करते हैं तो आपको निकालना है कॉस्ट पर टन किलोमीटर, क्योंकि यहाँ पे आप लोग जानते हैं टन यूनिट होता है, तो टन किलोमीटर के हिसाब से आपको कैलकुलेशन करना है। समझ में आया? और यहाँ पे याद रखिएगा मैक्सिमम पॉसिबिलिटी किसकी है सर, बस वाला क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जामिनेशन में आने की प्रोबेबिलिटी है, तो आपको निकालना है कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर। क्लियर है? अभी ये कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर कैसे निकाला जाता है इस पर भी मैं काफी डिटेल में चर्चा करने वाला हूं। अभी तक की बातें आपको समझ में आई या नहीं आई, ये बातें मेरे को बताइए कि सर्विस कॉस्टिंग का मीनिंग क्या होता है, एग्जैक्टली आपको क्या कुछ कैलकुलेट करना है। इतनी बातों का आप सभी को अंदाजा लग गया होगा। अगर आपको इतनी बातें समझ में आ गई ना तो यहाँ पे देखिए एक चीज और है जिसको आप लोग बोलते हैं ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग। क्या करते हैं सर? ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग करते हो। ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग जब भी आप लोग करेंगे, सर्विस कॉस्टिंग जब भी आप लोग करेंगे, केवल और केवल एक फॉर्मूला मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं, जिसको अगर आप लोग मास्टर कर लेते हैं ना तो आपके 12 नंबर पक्के हो जाते हैं। ध्यान दीजिएगा आपको निकालना है टोटल कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग ए व्हीकल। कोई भी व्हीकल है उस व्हीकल को ऑपरेट करने के लिए टोटल कॉस्ट जितना भी लगा उसको फाइंड आउट करना है। क्लियर है? टोटल जो आपका कॉस्ट लगा है उसको एक बार आप लोग फाइंड आउट कर लेंगे, उसको आपको डिवाइड कर देना है कॉस्ट बाय द टोटल सर्विस प्रोवाइडर। माने जो टोटल सर्विस प्रोवाइडर है, सर्विस प्रोवाइडर ने जो टोटल कॉस्ट आपको प्रोवाइड किया है ना उससे अगर आप लोग डिवाइड कर देंगे तो आपको मिल जाएगा माय डियर फ्रेंड्स क्या, आपका पर पैसेंजर या पर पैसेंजर किलोमीटर कॉस्ट मिल जाएगा। क्लियर? यानी आप लोग क्या कहेंगे, ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग फोकस करता है टोटल कॉस्टिंग ऑफ ऑपरेटिंग ए व्हीकल निकालने में, फिर उसको आपको डिवाइड करना है कॉस्ट बाय द टोटल सर्विस प्रोवाइडर। जो आपका टोटल कॉस्ट आया है ना उससे आपको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। और प्लीज 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 ये फॉर्मूला आपको बाई हार्ट करना है, छोटा सा फॉर्मूला है। आपको क्या करना है, कॉस्ट ऑफ रनिंग द व्हीकल, एक व्हीकल को चलाने के लिए आपका कितना कॉस्ट लगा और उसको डिवाइड कर देना है टोटल ट्रांसपोर्ट आउटपुट से। क्लियर है? टोटल ट्रांसपोर्ट का जो कॉस्ट आया है, आउटपुट भी लिख सकते हैं या फिर आप लोग क्या कह सकते हैं, जो भी आपका कॉस्ट बनता है ना उससे आप लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं। समझ में आया? तो ये बेसिक सा फॉर्मूला है, इसको अगर आप लोग अप्लाई करना सीख गए तो ये समझ लीजिए यहां से जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको आप लोग इजीली टैकल कर सकते हैं। अब आप सभी के दिमाग में आ रहा होगा सर बार बार आप व्हीकल की कॉस्ट की बात करते हैं तो व्हीकल का कैसा कॉस्ट रहेगा। अब ध्यान रखिएगा व्हीकल के 2-3 तरीके के कॉस्ट होते हैं। अगर आप लोग थोड़ा सा दिलो दिमाग और का इस्तेमाल करेंगे तो लेट अस से ये आपका गैराज है। क्या है? आपका गैराज है जहां पे आपकी कंपनी के, आपके ऑर्गेनाइजेशन के व्हीकल खड़े होते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे याद रखिएगा इस गैराज का कुछ ना कुछ रेंट होगा, ऑब्वियस सी बात है, तो ये रेंट जाएगा, ये उसके ऊपर कॉस्ट है। ठीक है? अब इस गैराज के अंदर आप सभी ने लाइटिंग तो किया होगा, माने आपको किसकी जरूरत होती है, इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है, तो इलेक्ट्रिसिटी का भी कॉस्ट आता है। तो यहाँ से आपका रेंट कॉस्ट आ गया, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट आ गया। अब इसके अंदर मैं मान लेता हूं आपका बस है। क्लियर है? अब बस ऐसे ही तो चलेगा नहीं, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा बस के अंदर आपको एक कंडक्टर चाहिए और एक ड्राइवर चाहिए। तो ध्यान क्या देने वाला है सर, यहाँ पे एक आपका क्या रहेगा, कंडक्टर रहेगा, तो कंडक्टर का भी तो सैलरी जाएगा। इसी तरीके से जो यहाँ पे ड्राइवर काम करेगा उस ड्राइवर का भी सैलरी जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, कंडक्टर का सैलरी हो गया, उसके बाद आप लोग क्या कहेंगे सर, आपके ड्राइवर का सैलरी हो गया है। इसके अलावा गैराज के अंदर अगर आप लोग देखेंगे, अगर आपने कोई सुपरवाइजर रखा हुआ है तो वो सुपरवाइजर का सैलरी भी चला जाता है। इसके अलावा याद रखिएगा जो आपका व्हीकल है उसके ऊपर डेप्रीशिएशन भी लगता है, तो उसका कॉस्ट भी एक बनता है। इसको चलाने के लिए पेट्रोल चाहिए, आपको ऑयल चाहिए, ग्रीसिंग वगैरह चाहिए, इसको रिपेयर एंड मेंटेनेंस की भी जरूरत होती है। तो ये तमाम तरीके के कॉस्ट है, इन तमाम तरीके के कॉस्ट को आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है? ये आपका पहला काम रहेगा। और जो आपका पर पैसेंजर कॉस्ट आएगा, जैसे जो टोटल कॉस्ट आया है उसको आप लोग पैसेंजर के रेफरेंस में पर पैसेंजर कैलकुलेट कर लेंगे और उस केस में आपके जो टोटल कॉस्ट आया है उस पूरी एंटायर जर्नी के दरमियान, एंटायर सर्विस के दरमियान उससे डिवाइड कर देंगे। ठीक है? यहां तक आपको समझ में आया कि नहीं आया? यानी कि आप लोग कह सकते हैं
सर एक सर्विस प्रोवाइड करने के लिए स्पेसिफिकली अगर आप लोग ट्रांसपोर्ट सर्विस की बात करते हैं तो उस केस में हमारे पास काफी सारी अलग अलग तरीके की कॉस्ट है, अलग अलग तरीके के खर्चे हो जाते हैं। एज यूजुअल जो हम लोगों ने मशीन आवर रेट के अंदर कवर किया था कि हम लोग क्या करते हैं, आपके खर्चों को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक आपका फिक्स्ड कॉस्ट आ जाता है, एक आपका वेरिएबल कॉस्ट आ जाता है या रनिंग कॉस्ट आ जाता है। फिक्स के अंदर क्या आ गया सर, आपका रेंट हो गया, आपका लाइटिंग का खर्चा हो गया, आपके कंडक्टर का सैलरी हो गया। इसके अलावा आप लोग आपके ड्राइवर का सैलरी की बात कर सकते हैं, इंश्योरेंस का बात कर सकते हैं। अगर आपने कोई पैसा फाइनेंस किया हुआ या आपने जो कार है फाइनेंस पे लिया है, ये जो बस है फाइनेंस पे लिया है, तो इसका कुछ इंटरेस्ट आता होगा। वो सब ऐसे खर्चे हो गए जो फिक्स्ड है, ये खड़ा रहेगा तो भी लगेगा, अगर ये चल रहा है तो भी लगेगा। इसके अलावा जो इसके अंदर पेट्रोल डलता है या डीजल डलता है, यहाँ पे पेट्रोल वाला केस दिखेगा तो उसका अपना एक कॉस्ट रहेगा। वो क्या रहेगा, वो रनिंग के अंदर आएगा। रिपेयर एंड मेंटेनेंस भी कहां पे आएगा, रनिंग के अंदर आएगा। अगर आप लोग ऑयलिंग की बात करते हैं तो वो भी कहां पर आएगा सर, रनिंग के अंदर आएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे जो आपके एक्सपेंस रहेंगे, जो कॉस्ट रहेगी, उनको आप लोगों ने फिक्स्ड कॉस्ट और रनिंग कॉस्ट या फिर आप लोग कह सकते हैं वेरिएबल कॉस्ट के अंदर डिवाइड कर देना है। दोनों को टोटल कर लेंगे तो एक व्हीकल को चलाने के लिए जो टोटल कॉस्ट होता है ना, वो निकल के आ जाता है। समझ में आई मेरी बात? अभी नहीं समझ में आई होगी तो प्रैक्टिकल जब मैं अभी आपको करवाऊंगा ना तब आपको समझ में आएगा, लेकिन अभी आपको कॉन्सेप्ट को बिल्ड करना है कि जो भैया बात बता रहे हैं उसका अपना मीनिंग क्या होता है। मैं आपको सिखाता हूं सर। अगर आप लोग यहाँ पे एक बेसिक एग्जांपल लेंगे ना तो आपको काफी हद तक क्लैरिटी होगा। ये आपका एक बस के रेफरेंस में हम लोग बात कर रहे हैं। एक बस का कैपेसिटी कितने का है सर, आपका 40% का कैपेसिटी, सॉरी 40 पैसेंजर का कैपेसिटी है। जो एक दिन में कितना किलोमीटर चलता है सर, 100 किलोमीटर चलता है। और ऑक्यूपिकेशन सॉरी आपका ऑक्यूपाई कितना हुआ है सर, 75% है। माने आप लोग ये कह सकते हैं सर 70, आप लोग क्या कहेंगे, आपका 40 पैसेंजर है। ध्यान रखिएगा कितने पैसेंजर हैं सर, हमारे पास टोटल 40 पैसेंजर हैं। 40 पैसेंजर के अंदर बस के अंदर कितने बैठे हुए हैं सर, 75% बैठे हुए हैं। अगर 40 का 75% निकालते हैं तो कितना आ जाएगा 30, यानी कि इस बस के अंदर कितने पैसेंजर सफर कर रहे हैं सर, आपने सर्विस जो दिया है वो 30 पैसेंजर को दिया है। समझ में आई इतनी बातें? आगे क्या दिया हुआ है आपका, जो सर्विस प्रोवाइडर ने टोटल जो कॉस्ट निकाला है ना सर, कितना निकाला, 90,000 का निकाला है। और आपको दिया हुआ है वर्किंग डेज कितने हैं, 30 दिन के अंदर आपका ये गाड़ी चलता है। ठीक है, तो अब आपको समझना क्या है सर, ध्यान रखिएगा। आपको क्या करना है, सबसे पहले जो नंबर ऑफ पैसेंजर है उस नंबर ऑफ पैसेंजर को किससे मल्टीप्लाई करना है, आपको यहाँ पे डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना है। तो आपको आ जाएगा पैसेंजर किलोमीटर। क्या निकल आएगा सर, आपके पास क्या निकल आएगा, आपके पास निकल आएगा पैसेंजर किलोमीटर। अगर आप लोग पैसेंजर किलोमीटर निकालना चाहते हैं तो नंबर ऑफ पैसेंजर को कितने किलोमीटर गाड़ी चलता है उससे क्या कर देंगे सर, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना आ गया सर, आपका 3000 आ गया। तो ये निकल आया आपका पैसेंजर किलोमीटर। और ध्यान रखिएगा कितने वर्किंग डेज है सर, आपके 30 वर्किंग डेज है। कितने वर्किंग डेज है, 30 वर्किंग डेज है। तो हम लोग क्या करेंगे सर, इसको 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे, 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये तो आपका एक पैसेंजर किलोमीटर निकल के आए। टोटल पैसेंजर किलोमीटर कैसे आएगा, ये तो आपका एक दिन का है। कितने दिन का, एक दिन का है। कितने वर्किंग डेज है, 30 वर्किंग डेज है। तो अगर मैं इसको 30 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो आपका कितना आ जाएगा, 90,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा सर, 90,000 आ जाएगा। समझ में ना? तो कितना आ जाएगा सर, आपका 90,000 आ जाएगा। क्लियर हुआ? तो ये आपका 90,000 क्या है, ये इस व्हीकल को, इस बस को चलाने का खर्चा है। इस व्हीकल को, इस बस को चलाने का खर्चा है। और इतना ही मंथली कॉस्ट भी कितना आ रहा है, 90,000 आ रहा है। 90,000 को 90,000 से अगर आप लोग डिवाइड करेंगे तो पर पैसेंजर किलोमीटर कॉस्ट कितना आ गया, 1 रुपया आ गया। समझ में आया सर? नहीं आया? एक बार दोबारा से समझिए सर। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन ये कहता है कि आपको कितने पैसेंजर की कैपेसिटी है आपकी बस के अंदर। सर हमारी बस के अंदर टोटल आपके 40 पैसेंजर बैठने की कैपेसिटी है। सर कितने पैसेंजर बैठने की कैपेसिटी है, 40 बैठने की कैपेसिटी है, लेकिन 75% ऑक्यूपाई है। अगर आप लोग 40 का 75% निकालते हैं तो कितने पैसेंजर आ जाते हैं सर, आपके 30 पैसेंजर आ जाते हैं। और याद रखिएगा एक दिन में डिस्टेंस कितना कवर होता है, आपका 100 किलोमीटर है। तो आपको पहले निकालना पड़ेगा आपका पैसेंजर किलोमीटर। क्या निकालना पड़ेगा, पैसेंजर को किलोमीटर से मल्टीप्लाई कर देना है। 30 को अगर आप लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, आपका 3000 आ जाएगा। अगर आप लोग पूरे महीने की बात करते हैं तो कितने दिन चला, 30 दिन चला। तो टोटल कॉस्ट कितना आ गया सर, आपका 90,000 आ गया। तो ये 90,000 वो कॉस्ट है माय डियर फ्रेंड जो आपके बस को चलाने के लिए, आपको बस को रन करने के लिए लगी। ठीक है, और आपका जो सर्विस प्रोवाइडर है उसने कितना कॉस्ट बैठाया, 90,000 बैठाया। ठीक है, यानी कि दोनों डेटा क्या रहा है, आपका सेम रहा है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूला क्या था, आपकी बस को चलाने में कितना कॉस्ट लगा
सर आपका 90,000 लगा। डिवाइड करना है, टोटल ट्रांसपोर्ट वाले ने कितना चार्ज किया सर, 90,000 चार्ज किया। डिवाइड करेंगे तो आपका 1 रुपया जाएगा। ये आपका 1 रुपया पर पैसेंजर किलोमीटर है, याद रखिएगा इसको क्या बोलेंगे, पर पैसेंजर किलोमीटर निकल के आया। ठीक है, तो ये क्या आ गया सर, आपका 1 रुपया पर पैसेंजर किलोमीटर निकल के आ गया। बस यही कॉन्सेप्ट है, यही पूरे का पूरा कोर कॉन्सेप्ट है, जिसको अगर आपने समझ लिया ना तो आप लोग इस पर्टिकुलर चैप्टर के तमाम न्यूमेरिकल को इजीली टैकल कर सकते हैं। बताइए इतनी बातें आपको समझ में आई कि नहीं आई? अभी तक क्या बताया सर, बिल्कुल बेसिक बातें बताई हैं। सर्विस कॉस्टिंग का क्या मीनिंग होता है, कुछ एग्जांपल समझे, हमने देखा कि एग्जैक्टली किस तरीके के सवाल आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर आएंगे और किस तरीके से आप लोग पैसेंजर किलोमीटर कैलकुलेट करते हैं और किस तरीके से आप लोग टोटल रनिंग कॉस्ट ऑफ ए व्हीकल निकालते हैं और किस तरीके से आप लोग यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग निकालते हैं। क्लियर है? यहां तक अगर आपको समझ में आ गया ना तो अब यहाँ पे आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर क्वेश्चन, जो एग्जामिनर पता क्या पूछेगा आपसे, आपसे पूछेगा आपको सर्विस कॉस्ट शीट बनाना है। अब काफी बच्चे हैं ना ये शब्द देखते हैं कॉस्ट शीट और देख करके टूट पड़ते हैं और क्वेश्चन को जब रीड करते हैं ना तो बोलते हैं यहाँ पे कॉस्ट शीट जैसा कुछ दिख ही नहीं रहा। तो लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसके आगे एक शब्द लगा दिया आपने, क्या लगाया है सर, आपको क्या बनाना है, सर्विस कॉस्ट शीट बनाना है। क्लियर? क्या बनाना है, सर्विस कॉस्ट शीट बनाना है। अगर आपने सर्विस कॉस्ट शीट के फॉर्मेट को समझ लिया ना, किसको समझ लिया सर, आपने फॉर्मेट को समझ लिया तो लाइफ जस्ट लाइक झिंगा लाला ये क्वेश्चन आप लोग इजीली टैकल कर सकते हैं। और यहाँ पे अगेन मैं इसको दो पार्ट में बाइफरकेट कर दूंगा। पहला क्या रहेगा सर, आपका फिक्स्ड कॉस्ट रहेगा। सर क्या रहेगा, फिक्स्ड कॉस्ट रहेगा, जिसको मैंने ए से रिप्रेजेंट करना है। दूसरा क्या रहेगा माय डियर फ्रेंड्स, दूसरा रहेगा आपका रनिंग कॉस्ट। क्या रहेगा सर, आपका रनिंग कॉस्ट रहेगा। और रनिंग कॉस्ट को मेरे को किससे रिप्रेजेंट करना है, बी से रिप्रेजेंट करना है। मैं क्या करूंगा, दोनों को प्लस कर दूंगा। दोनों को क्या कर दूंगा सर, आपका टोटल कॉस्ट निकल आएगा ए प्लस बी। तो ये आपका टोटल कॉस्ट है, ये क्या है आपका टोटल कॉस्ट है। अगर आप लोग इसको टोटल जो सर्विस प्रोवाइडर ने कॉस्ट दिया है उससे डिवाइड कर देंगे तो आपको मिल जाएगा पर पैसेंजर कॉस्ट। सर क्या मिल जाएगा आपको, पर पैसेंजर किलोमीटर कॉस्ट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो आपको अभी समझना है सर फॉर्मेट क्या, फॉर्मेट बिल्कुल आसान है। जो चीजें मैंने आपको समझाई थी कि आपको पर्टिकुलर्स लेके चलना है, अमाउंट लेके चलना है और दो पार्ट में डिवाइड कर देना। अगर किसी भी बच्चे ने मेरी रेगुलर प्लेलिस्ट को फॉलो किया होगा तो उसके लिए चैप्टर बेहद आसान रहने वाला है। उसका कारण मैं आपको बता देता हूं कि ये आपको तमाम कॉन्सेप्ट में पहले ही पढ़ा चुका हूं। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वो सारी कैलकुलेशन की है और फाइनल आंसर कितना निकाला है सर, 1 रुपया पर पैसेंजर किलोमीटर निकाला। खैर ये हम लोग बात कर चुके हैं। ठीक है, अब हम आते हैं मेन मुद्दे पर। सर इस चीज को आपको बाई हार्ट करना है। ये आपका क्या रहने वाला है सर, आपका कॉस्ट शीट का फॉर्मेट रहने वाला है, जिसको क्या करना है माय डियर फ्रेंड्स, आपको बाई हार्ट करना है। क्लियर है? यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है सर, आपको यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ दिख रहा है सर, ये क्या है आपका सर्विस कॉस्ट है। ये क्या है आपका सर्विस कॉस्ट है। और इसके अलावा आपको क्या दिख रहा है सर, यहाँ पे आपका एक कॉलम बना हुआ है पर्टिकुलर्स का और एक अमाउंट का है। क्लियर है? तो आपको पर्टिकुलर्स लेना और क्या लेना सर, आपको अमाउंट लेना। क्लियर है? अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर आप लोग इस फॉर्मेट को अंडरस्टैंड करेंगे ना तो आप लोग पाएंगे बिल्कुल सिंपल मामला है। सर हमने क्या किया है, हमने वही सारी बातें लिखी हुई है जो हमने आपके मशीन आवर रेट के अंदर लिखी हुई थी। पर्टिकुलर के अंदर सबसे पहले मैंने ए नाम से क्या लिखा था सर, आपका फिक्स्ड कॉस्ट आ गया था। ठीक है, क्या आ गया था सर, आपका फिक्स्ड कॉस्ट आ गया था। तो यहाँ पे आपका टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगा। बी के अंदर क्या आ जाएगा सर, आपका रनिंग कॉस्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा सर, आपका रनिंग कॉस्ट आ जाएगा। और दोनों को माय डियर फ्रेंड्स आपको क्या करना है, टोटल करना है और टोटल की हमें जरूरत पड़ेगी। क्लियर है? अब मेरे को आप लोग ये बताओ, जब आप लोग एक बस की सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो उसके अंदर फिक्स्ड कॉस्ट क्या क्या रहता है सर। सबसे पहले अगर आप लोग ध्यान देंगे ना, अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे, फिक्स्ड कॉस्ट के अंदर क्या आपका रेंट हो सकता है सर, हो सकता है। क्या लाइटिंग का खर्चा हो सकता है सर, हो सकता है, लाइटिंग भी फिक्स रहता है। क्या आपके ड्राइवर का सैलरी फिक्स हो सकता है। तो यहाँ पे आप लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख देता हूं सर, आपका ड्राइवर का सैलरी हो गया है और प्लस में आपके कंडक्टर का सैलरी हो गया है। इसके अलावा आप लोग अगर डेप्रीशिएशन की बात करते हैं तो सर डेप्रीशिएशन भी क्या हो गया, यहाँ पे देखिए आपका क्या है, डेप्रीशिएशन भी सर क्या हो गया है, फिक्स्ड के अंदर चला जाता है। ठीक है, इसके अलावा आप लोग क्या कह सकते हैं, आप लोग अगर आपने कोई किसी इंटरेस्ट के ऊपर या आपको इंटरेस्ट पे करना किसी ईएमआई का तो यहाँ पे इंटरेस्ट भी क्या आ जाएगा सर, आपका फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगा। इस तरीके से आपको सबसे पहले किसको बाइफरकेट करना, फिक्स्ड कॉस्ट को। और रनिंग कॉस्ट के अंदर आप लोग जैसे सबसे पहले तो किसकी बात करेंगे सर, पेट्रोल की ही बात करने वाले हैं। उसके बाद आप लोग रिपेयर एंड मेंटेनेंस की बात करेंगे। दो कॉस्ट मेन रहेंगी, क्या आएंगी सर, आपके रिपेयर एंड मेंटेनेंस की बात होगी। क्लियर है? तो ये कुछ मोटा मोटा आपको समझना है। अगर आप लोग इतनी बातें समझ गए तो आप लोग बिल्कुल आराम से, बिल्कुल प्यार से इस फॉर्मेट को समझ सकते हैं। अब फॉर्मेट को मैं पहले छोटा कर देता हूं ताकि आपको समझ में आए। यहां पे आप लोग ध्यान दीजिएगा,
सबसे पहले मैंने क्या लिखा हुआ है, मैं थोड़ा-सा एक कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको ईज़िली विज़िबल हो सके। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है सर, आपका फिक्स्ड कॉस्ट लिखा हुआ है, क्लियर है? और फिक्स्ड कॉस्ट के बाद मैंने क्या लिखा हुआ है सर, आपका रनिंग कॉस्ट लिखा हुआ है। फिक्स्ड कॉस्ट को मैंने ए से रिप्रेजेंट किया है और रनिंग कॉस्ट को मैंने बी से रिप्रेजेंट किया है। और आपको क्या करना है, फिक्स्ड कॉस्ट को टोटल करेंगे तो यहाँ पे आपका टोटल कॉस्ट ए आ जाएगा। इसी तरीके से अगर आप लोग रनिंग कॉस्ट को टोटल करेंगे तो मैंने क्या कहा सर, आपका टोटल कॉस्ट बी आ जाएगा। और दोनों को जोड़ देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा सर, टोटल कॉस्ट ए प्लस बी मिल जाएगा, क्लियर है? अब फॉर्मेट को आपको बाई हार्ट करना है। फॉर्मेट के अंदर क्या क्या है, फिक्स्ड के अंदर सर आपका ड्राइवर का सैलरी हो गया, ये हम लोग बात कर चुके हैं। आपके कंडक्टर का सैलरी हो गया सर, ऑब्वियस सी बात है। हम इंश्योरेंस की बात करते हैं, ये भी पढ़ लिया हमने। इसके अलावा इंटरेस्ट की बात करते हैं, ये भी फिक्स्ड एक्सपेंस के अंदर आ जाएगा। रोड टैक्स की बात करते हैं तो ये भी फिक्स एक्सपेंस के अंदर आ जाएगा। अगर आप लोग लाइटिंग बिल की बात करते हैं तो ये भी फिक्स एक्सपेंस के अंदर आ जाएगा। अगर आपने कोई सुपरवाइजर रखा हुआ है, अगर उसकी सैलरी देनी है तो ये भी आपका फिक्स के अंदर आ जाएगा। इसके अलावा कोई क्वेश्चन के अंदर अटपटी चीज आती है, जो नई चीज आती है, जो अभी ध्यान में नहीं आ रही, तो उसको हम लोग क्वेश्चन के टाइम पे टैकल कर लेंगे। बट मेरे हिसाब से दीज आर द टर्मिनोलॉजी, दीज आर द बेसिक जो कॉस्ट है या एक्सपेंसेस है जो आपको देखने को मिलेंगे। इनसे बाहर अक्सर आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी के करिकुलम के अंदर चीजें नहीं देखने को मिलती है, क्लियर है? तो आई होप कितनी बातें क्लियर रहेंगे। फिक्स्ड कॉस्ट को आपको क्या कर लेना है सर, टोटल कर लेना है, क्लियर है? अब रनिंग कॉस्ट के अंदर सर आपका रिपेयर एंड मेंटेनेंस हो गया है, इसके बाद आपका पेट्रोल हो गया है, डेप्रीशिएशन हो गया है, उसके बाद ऑयल हो गया। देखिए डेप्रीशिएशन कई बार आपने देखा होगा आपके फिक्स्ड कॉस्ट के अंदर भी चला जाता है, और डेप्रीशिएशन हम लोग यहाँ पे रनिंग कॉस्ट के अंदर भी लेते हैं, क्योंकि हम लोग बस को चलाएंगे, दैट्स व्हाई मैं इसको रनिंग कॉस्ट के अंदर डाल रहा हूँ। काफी किताबों में आप लोग देखेंगे डेप्रीशिएशन आपको कहां पे देखने को मिलता है सर, फिक्स्ड कॉस्ट के अंदर देखने को मिलता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इतनी बातें आपको क्लियर करनी है। जो बातें मैं आपको बता रहा हूं ना, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत बेसिक रहने वाली, सॉरी बहुत बेसिक रहने वाली है, अगर आप लोग अपने एग्जामिनेशन के प्रोस्पेक्टिव से बात करते हैं, क्लियर है? आई होप कितनी बातें आपको क्लियर रही होंगी। यहां तक सेशन आपको पसंद आ रहा होगा यार। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और पहली दफे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। ये इकलौता चैनल रहेगा जो 100% फ्री है और आपके 6 सेमेस्टर तक आपकी हेल्प करने वाला है। और पेपर के टाइम पे तो जो यार हम लोग आपके लिए कंटेंट लेके आता है वो आपका नेक्स्ट लेवल होता है। तो अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर होंगे तो आप सभी जानते होंगे, ठीक है? अच्छा, काफी बच्चे मेरे को बोल रहे थे कि भैया आप लोग ऐसे आईपैड से मत पढ़ाइए, हमें डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाइए। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, मैं भी कंफर्टेबल ज्यादा डिजिटल बोर्ड के साथ ही हूँ, स्टूडियो के साथ ही हूँ। ये आपका एक छोटा सा सेटअप है, उसका कारण मैं आपको बता देता हूँ। थोड़ा सा मेरा सिस्टम दिक्कत कर रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से पूरा सिस्टम लैग हुआ पड़ा है। प्लस में जो आपका यहाँ पे आपके सर्कमस्टांसेस खराब चल रहे हैं, मौसम खराब है ना, उसकी वजह से लाइटिंग का बड़ा इशू है, ठीक है? अब यहाँ पे बड़ा सारा झमेला हो जाता है, जिसकी वजह से कुछ क्लासेस मेरे को आईपैड पे लेने की जरूरत है, और मैं आईपैड पे आपको तमाम कंटेंट डिलीवर कर रहा हूँ, वरना मैं डिले भी कर सकता हूँ। लाइट यार ठीक होगा जब आपको क्लास प्रोवाइड कर दूंगा, और मैं कोई पेड वाला थोड़ी ना हूँ कि आपके लिए यार मेरे को कंपलसरी है, मैं नहीं डालना चाहूँ तो नहीं भी डालू, लेकिन मैंने जो एक ऑब्लिगेशन माना, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया हुआ है कि आपके सिलेबस को कंप्लीट कराएंगे और आपको आपके सब्जेक्ट इस सेमेस्टर के अंदर अच्छे मार्क्स दिलाएंगे। तो उसी के लिए मैंने ये आपका एक सेटअप किया हुआ है। मेरे को भी बड़ा सिरदर्दी होता है क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम इस इंटरफेस को फेस करता हूँ, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि सारी चीजें आप सभी को अच्छे से समझा पाऊं। आप लोग प्लीज 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 थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए, थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। जैसे ही सिस्टम सही होएगा मैं डिजिटल बोर्ड से भी क्लासेस लूंगा, और इससे तो चलेंगे ही चलेंगे, ठीक है? प्लीज आपके थोड़े से सपोर्ट की जरूरत है, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है। बाकी पढ़ा समझ में नहीं आ रहा तो आप लोग बता सकते हैं कि भैया समझ में नहीं आ रहा, तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूं, ठीक है? बहरहाल इतनी बातें आपको समझ में आई, आई होप की क्लैरिटी मिला होगा। तो ऑलमोस्ट आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब हमें केवल और केवल डिफरेंट टाइप ऑफ द न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करना है, और न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करने के लिए हमें उनके पीछे की अप्रोच को समझना पड़ता है। जैसे अगर आप लोग ध्यान देंगे तो यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं आप सभी के लिए लेके आया हूं माय डियर फ्रेंड्स। अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो ये वाला क्वेश्चन है, आई होप कि ये विजिबल हो। यहाँ पे बड़ा सारा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमम टाइम आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर इस तरीके के सवाल रिपीट हुए हैं। तो पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ठीक है? सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसके बाद हम समझेंगे इसको किस तरीके से टैकल करना, ठीक है? अब क्वेश्चन को देखिए क्या लिखा हुआ है। अब यहाँ पे मैंने पहले भी बताया था, काफी बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे कॉस्ट शीट लिखा देखेंगे और इस पे टूट पड़ेंगे, फिर नीचे निगाह मारेंगे, यार ये क्या लफड़ा दिया हुआ है यहाँ पे, वेजीज वगैरह, ईयरली रेट, रेंट ऑफ द 6 गैरेज, बड़ा कंफ्यूजन हो गया सर, ये क्या मामला, ठीक है? तो काफी बच्चों को लगता है ऐसा, मैं आपको बता देता हूं। तो यहाँ पे आगे वो नहीं पढ़ते, आपको क्या करना है, कॉस्ट शीट तैयार करना है। सर किस केस में, फॉर्म द यूनिट कॉस्ट पर पैसेंजर। देखिए आपको दिख गया ना, ये कीवर्ड दिख गया, यूनिट कॉस्ट पर पैसेंजर, ये शब्द आपको दिखे
तो आपके दिल दिमाग जहन के अंदर केवल एक बल्ब जलना चाहिए कि दिस क्वेश्चन कम फ्रॉम द सर्विस कॉस्टिंग। ये कहां से आया है सर? आपकी सर्विस कॉस्टिंग से आया। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या कहा गया है कि सर यहाँ पे कहा गया है आपको तमाम चीजें दी गई, पैसेंजर बस बुक्स फॉर द ट्रांसपोर्ट कंपनी फॉर द फॉलोइंग फिगर एक्सट्रैक्ट फ्रॉम इट्स बुक, ये दिया गया है। यहाँ पे कितनी बसेज हैं सर? आपकी 5 बस है, याद रखिएगा, एक बस नहीं है, 5 बसेज हैं और सबकी कोस्टिंग दी हुई है, सबका कोस्ट दिया हुआ है। सर पहली बस का प्राइस कितना है? 50,000 है, दूसरी का कितना है? 1,20,000 है, और तीसरी का कितना है? 45,000 है, चौथी का कितना है? 55,000 है, और पांचवी का कितना है? 80,000 है। अगर आप लोग इसको टोटल करते हैं तो टोटल कॉस्ट आपको निकल के आ जाएगा। ठीक है, टोटल कॉस्ट माय डियर फ्रेंड्स अगर आप लोग देखेंगे तो आपका कितना निकल के आएगा सर? ये अप्रोक्सीमेट आपका 3,50,000 निकल के आएगा। ठीक है, तो ये किसका टोटल कॉस्ट कितना आ गया सर? आपका 3.5 लाख आ गया। समझ में आया? सर इसको क्यों कैलकुलेट किया? क्योंकि क्वेश्चन के अंदर डेप्रिसिएशन दिया हुआ होता है और डेप्रिसिएशन आप इसकी कॉस्ट के ऊपर ही कैलकुलेट करते हैं। तो मैं एक साथ कैलकुलेट करूंगा, 5 बस है, पांचों बस का कॉस्ट कैलकुलेट किया और इसके ऊपर आप लोग डेप कैलकुलेट कर लेंगे। समझ में आई ये क्यों किया है? अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। डेप्रिसिएशन का सर कितना वैल्यू दिया हुआ है? आपको 20% दिया हुआ है। डेप्रिसिएशन कितना दिया हुआ है? 20% दिया हुआ है। तो अगर आप लोग 3,50,000 का 20% कैलकुलेट कर लेंगे, डेप्रिसिएशन आ जाएगा। जो डेप्रिसिएशन का आपका वैल्यू आया है ना, वो कह रहा है वो आपका एनुअल रिपेयर एंड मेंटेनेंस का 80% ऑफ द डेप्रिसिएशन होगा। माने लेट अस से आपने 3,50,000 का डेप्रिसिएशन निकाल लिया, कितना? 20%। उस 20% का 80% किस में चला जाएगा? रिपेयर एंड मेंटेनेंस के अंदर चला जाएगा। और आप सभी जानते हैं डेप्रिसिएशन और रिपेयर एंड मेंटेनेंस को मैं रनिंग कॉस्ट के अंदर डालने वाला हूं। क्लियर है? आई होप कितनी बातें आपको क्लियर रही होगी। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे क्या दिया हुआ है? आपको 10 ड्राइवर का सैलरी दिया हुआ है, वेजेस दिया हुआ है, और हर एक जो ड्राइवर है उसका कॉस्ट कितना है सर? आपके 10 ड्राइवर है। ठीक है, तो 10 को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 100 से मल्टीप्लाई करने का, तो एक महीने का सैलरी आएगा। और अगर आप लोग ईयरली कैलकुलेट करना चाहते हैं तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आया? अब ऐसे ही अगर आप लोग 20 क्लीनर हैं, 20 क्लीनर के अंदर हर एक क्लीनर का जो सैलरी है वो कितना है? 50 रुपए। ठीक है, तो 20 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, तमाम क्लीनर्स का एक महीने का सैलरी आ जाएगा। मल्टीप्लाई अगर आप लोग 12 से कर देंगे तो आपका ईयरली आ जाएगा। अगर आप लोग इंटरेस्ट की बात करते हैं तो 4% ऑन द कैपिटल। सर कैपिटल कितना है सर? आपका कैपिटल 3,50,000 है। समझ में? आपका कैपिटल कितना है? 3,50,000। और 3,50,000 का अगर आप लोग 4% कैलकुलेट करेंगे तो वो आपका इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, आगे क्या दिया हुआ? रेंट ऑफ द 6 गैराज, 6 गैराज है, 5 गाड़ियों के लिए, 5 बसेस के लिए 6 गैराज है। ठीक है, 6 गैराज के अंदर देखिए एक गैराज का कितना जो आपका रेंट है 50 रुपया है, और एक गैराज का है। ठीक है, तो 50 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई 12 से करेंगे, ईयरली निकल आएगा। उसके बाद डायरेक्टर्स की फीस दी हुई है, एक महीने की कितनी है सर? आपकी 400 रुपए है। ठीक है, आगे देखिए ऑफिस एस्टेब्लिशमेंट कितना दिया हुआ है? 1,000 रुपया पर मंथ का दिया हुआ है। लाइसेंस का कितना दिया हुआ है सर? 1,000 रुपया हर 6 महीने के अंदर दिया हुआ है, साल के अंदर 2 बार देना पड़ेगा, तो 2,000 हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या दिया हुआ है? रियलाइजेशन सेल ऑफ ओल्ड टायर्स, यानी कि आपने ओल्ड टायर्स को बेच दिया। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो आपका रिपेयर एंड मेंटेनेंस है ना, उसके अंदर से ये वाला वैल्यू आपने रिकवर कर लिया है। कितना है सर? आपका 3200 एवरी 6 मंथ है। तो यानी कि साल का निकालेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको आपको लेस करना है, मैं अभी आपको बताऊंगा। और कितने पैसेंजर है सर? 900 पैसेंजर है। और कितना किलोमीटर चलता है सर? 1600 किलोमीटर चलता है। तो पैसेंजर किलोमीटर कैसे निकालेंगे? पैसेंजर 900 को आप लोग कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे? 1600 से मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ आए? तो 900 को अगर आप लोग 1600 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एक डेटा मिल जाएगा, दैट इज अप्रोक्सीमेट 14,40,000 के आसपास। ठीक है, सारी चीजें क्लियर हुई। अब सबसे पहले देखते हैं सर, यहां पर हम लोग किसकी बात करते हैं? ड्राइवर की बात करते हैं। वेजेस ऑफ ड्राइवर, वेजेस ऑफ द क्लीनर और इंटरेस्ट। सबसे पहले हम लोग फिक्स रेट लेके चलेंगे। तो फॉर्मेट आप सभी को याद होगा, अभी अभी मैंने करवाया था सर, ये वाला फॉर्मेट था। और ये वाले फॉर्मेट के अंदर ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले मेरे को क्या क्या चीजें मेंशन करनी पड़ेंगी। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं सर। सबसे पहले मेरे को क्या चाहिए सर? सबसे पहले मैं इसको मान लेता हूं ए नाम से, और ए के अंदर हमें क्या चाहिए सर? ए के अंदर हमें चाहिए आपका फिक्स्ड कॉस्ट। क्या चाहिए? आपका फिक्स्ड कॉस्ट। तो यहाँ पे आप लोग क्या लिख देंगे सर? आपका फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगा। फिक्स्ड कॉस्ट के अंदर सर क्या क्या चीजें गिवन है आप सभी को पता है। आप लोग कह रहे हैं वेजेज ऑफ द ड्राइवर। क्लियर है? आप लोग क्या कहेंगे सर? हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? आपके वेजेज ऑफ ड्राइवर की बात कर रहे हैं। और अगर आप लोग वेजेज ऑफ ड्राइवर की बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, मैं इसको थोड़ा सा
है ना साइड में कर लेता हूं ताकि मैं तमाम कैलकुलेशंस को भी यहीं पे आपको समझा पाऊं। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अगर आप लोग यहाँ पे किसकी बात करते हैं, वेजेज ऑफ ड्राइवर की बात करते हैं, तो कितने ड्राइवर हैं और एक मंथ का देखिए आपके पास कितने ड्राइवर हैं सर, आपके पास 10 ड्राइवर है। ठीक है, और एक महीने का कॉस्ट कितना है, 100 रुपए है। और अगर आप लोग एनुअली कैलकुलेट करना चाहते हैं 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 100 मल्टीप्लाई बाय 10,000 हो गया, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा सर, आपका 12,000 हो जाएगा। बताइए इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर है, समझ आए। अब आगे क्वेश्चन क्या कहता है भैया, आगे हमें वेजेस निकालना है। सर वेजेस किसका दिया हुआ है, हमें वेजेज ऑफ था आपका क्लीनर्स का, किसका दिया हुआ था, क्लीनर्स का दिया हुआ था। अब कितने क्लीनर्स थे ध्यान दीजिएगा, आपके पास टोटल 20 क्लीनर्स थे। कितने क्लीनर्स थे, 20 क्लीनर थे। तो 20 क्लीनर का अगर आप लोग कैलकुलेट करेंगे और कितना दिया हुआ था, सैलरी 50 रुपया दिया हुआ था, और कितने के लिए, एक साल के लिए निकालेंगे तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे 5 दूनी 10, 1,000, 12,000 ये हो जाएगा। क्लियर, टोटल कीजिएगा साथ साथ कितना हो गया सर, आपका 12,000 हो गया है। क्लियर है। अब साथ में आपको इंटरेस्ट भी दिया हुआ था, तो आप लोग क्या लिखेंगे सर, आप लोग यहाँ पे इंटरेस्ट लिख देंगे। इंटरेस्ट था कैपिटल का 4%, कितना था, कैपिटल का 4%। कैपिटल मैंने बताया था सर आपका कितना बनता है, 3,50,000 बनता है। ध्यान रखिएगा 3,50,000 का कितना निकालना है सर, आपको 4% निकालना। कैलकुलेट कीजिए, 3 लाख आपका कितना है, 50,000 का कितना करते हैं सर, 4% कैलकुलेट करते हैं तो 14,000 आ जाएगा। कितना है सर आपका, 14,000। बताइए इतनी बातें आपको क्लियर रही। ये वो तमाम चीजें जो क्वेश्चन के अंदर गिवन है। ठीक है, अब यहाँ पे वेजेज ऑफ द ड्राइवर हो गया, वेजेज ऑफ द क्लीनर्स हो गया, उसके बाद आपका इंटरेस्ट हो गया, इसके बाद रेंट भी गिवन था। याद है क्या था, रेंट भी गिवन था, 6 गैराज का एक महीने का 50 रुपए था। तो यहाँ पे आप लोग क्या कहेंगे सर, आप लोग रेंट कह देंगे। कितने गैराज है, 6 गैराज है, एक गैराज का 50 रुपए है, साल के लिए कैलकुलेट करेंगे, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, टोटल अगर आप लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपका आ जाएगा 3600 रुपए। सर कितना आया, 3600 रुपए। इज इट क्लियर। तो कितना आ गया सर, हमारा 3600 आ गया है। इसके अलावा आपकी डायरेक्टर की फीस थी 400 रुपए महीने की। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग क्या लिखेंगे सर, यहाँ पे आप लोग लिखेंगे डायरेक्टर फीस। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा सर, आपका डायरेक्टर फीस है कितना था सर, आपका 400 रुपया महीना था, साल के लिए कैलकुलेट करेंगे 12 चौका 48, 4,800 आ जाएगा। क्लियर। इसके अलावा अगर आप लोग देखेंगे ऑफिस एस्टेब्लिशमेंट का कितना था सर, 1,000 रुपया था महीने का। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग क्या लिखेंगे सर, यहाँ पे आप लोग लिखेंगे आपका ऑफिस एस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, कितना था, 1,000 रुपया महीना का था, और 12 महीने के लिए कैलकुलेट करना है तो सर कितना आ जाएगा, अगेन आपका 12,000 आ जाएगा। इसके अलावा लास्ट एंड फाइनल आपको एक लाइसेंस कॉस्ट देखने को मिला था जो फिक्स्ड के अंदर था, कितना था सर, आपका 1,000 था। कितना था, 1,000 था 6 महीने के लिए, साल के लिए कैलकुलेट करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे सर, आपका कितना आ जाएगा, 2,000 आ जाएगा। अगर आप लोग ध्यान देंगे तो अब मैं क्या कर सकता हूं सर, यहाँ पे टोटल कैलकुलेट कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ, टोटल कैलकुलेट कर सकता हूँ। अब कैलकुलेट कीजिए कितना हो जाएगा, 12 24 12 3 36, और अगर आप लोग यहाँ पे 14,000 प्लस में 3600 प्लस में 4800 करते हैं तो 60,400। ठीक है, कितना आ गया सर आपका, ये आ गया है 60,400। क्लियर हुआ। तो सर कितना अमाउंट आ गया आपका, 60,400 आ गया है। सर ये क्या निकाला है आपने, सर ये हमने निकाला है टोटल ए, यानी कि आपका टोटल कॉस्ट ऑफ ए निकल गया। अब क्या निकालेंगे, टोटल कॉस्ट किसका निकला है सर, ए का निकला है। अब हमें बी भी चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, हमें क्या चाहिए, बी भी चाहिए। इतनी बातें समझ में आई कि नहीं आई, बताइए। ठीक है, क्लियर रहा। अब यहाँ पे देखिएगा अगर आप लोग बी को निकालना चाहते हैं ना तो यहीं पे मैं फटाफट से बी को निकाल लेता हूँ। बी के अंदर हमारे पास 2 कॉस्ट है जहाँ पे रिपेयर वाला भी मामला आएगा, तो यहाँ पे मैं एक और कलर ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे सर, यहाँ पे हम लोग इसका कलर चेंज करके लिख देते हैं। हम लोग बी निकाल रहे हैं, बी के अंदर आप लोग कौन सी कॉस्ट की बात करेंगे सर, आप लोग यहाँ पे रनिंग कॉस्ट की बात करेंगे। ठीक है, आप लोग किसकी बात करने वाले हैं सर, रनिंग कॉस्ट की बात करने वाले। समझिएगा मेरी बात को। सबसे पहले क्या गिवन था सर, सबसे पहले हमें गिवन था डेप्रीशिएशन। सर क्या गिवन था, डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन कितना था सर, 20% था। कितने का जो टोटल कैपिटल है सर, 3.5 लाख है, उसका कितना निकालना है, 20% निकालना है। अगर आप लोग 3,50,000 सॉरी 3,50,000 है, इसका 20% कैलकुलेट करते हैं 70,000 आ जाएगा। क्लियर है, कितना आ जाएगा, 70,000 आ जाएगा। और यहीं पे अगर आप लोग रिपेयर एंड मेंटेनेंस की बात करते हैं तो जो आपका डेप्रीशिएशन आया सर 20% कितना आया, 70,000 आया है। इसका कितना है सर, इसका 80% है। कितना है इसका, 80% है। 8 7 56, 56,000 हो जाएगा। क्लियर, कितना हुआ सर आपका, 56,000 हो गया है। अब यहाँ पे ध्यान देना है, हमने कुछ अमाउंट रिकवर किया था, क्वेश्चन के अंदर था ना, हमने कितना अमाउंट रिकवर किया था सर, 3200 रुपया बेचा था 6 महीने के अंदर। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6400, यानी कि आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे, आपको यहाँ पे लेस भी करना पड़ेगा सर। आपको क्या करना पड़ेगा सर, लेस करना पड़ेगा। ठीक है, कितना करना पड़ेगा, सीधा मैं लिख देता हूँ, आपका 3200 मल्टीप्लाई में 2 कितना हो जाएगा सर, आपका 6400। कितना हो जाएगा सर, आपका 6400। समझ
में आई कि नहीं आई? अब यहाँ पे आप लोग इसको टोटल करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा सर? आपको टोटल कॉस्ट बी मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे सर? आपका टोटल कॉस्ट बी आ गया है। अगर आप लोग इसको टोटल करते हैं तो 1,19,600 आएगा। क्लियर है? कितना आएगा? 1,19,600। बताइए बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये आपका बी आ गया। ए कितना था? 60,40,000 था। ठीक है, ए कितना था? 60,400 कितना था? 60,400। तो अगर आप लोग टोटल कॉस्ट निकालते हैं सर, क्या निकालते हैं? टोटल निकालते हैं। टोटल किसका निकालते हैं सर? ए प्लस बी का टोटल निकालते हैं। तो आप लोग क्या कहेंगे सर? आपका पहला कितना है? 60,400 है, प्लस में कितना है आपका? 1,19,000 कितना था सर? आपका 1,19,600 था। ठीक है, टोटल अगर आप लोग करते हैं तो ये आपका बन जाएगा करीब करीब 1,19,000 और 60,000, तो 1,18,000। क्लियर है? कितना हो जाएगा सर आपका? टोटल कीजिए। अगर आप लोग यहाँ पे टोटल करेंगे तो 1,19,600 आपका ये है, और यहाँ पे अगर हाँ 1,80,000 बन जाएगा। कितना बन जाएगा? 1,80,000। ये आपका टोटल कॉस्ट आ गया सर। कितना आ गया है? ये टोटल कॉस्ट आ गया। समझ आया? तो ये आपका जो कॉस्ट आया है इसको आप लोग बोलोगे पैसेंजर किलोमीटर कॉस्ट। ठीक है, ये टोटल कॉस्ट जो आया इसको आप लोग क्या बोलोगे सर? इसको आप लोग बोलने वाले हो ये पैसेंजर किलोमीटर कॉस्ट आया है। तो आप लोग क्या लिखेंगे सर? ये क्या आ गया? आपका पैसेंजर किलोमीटर कॉस्ट आया। कितना आया है सर? आपका 1,80,000 आ गया है। सर इतनी बात हमें समझ में आ गई, 1,80,000 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे क्वेश्चन के अंदर साफ साफ लिखा हुआ था टोटल कॉस्ट, यानी कि अगर आप लोग सर्विस कॉस्ट की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं सर? सर्विस कॉस्ट की बात करते हैं। तो क्वेश्चन ने क्या डिमांड किया था? सर्विस कॉस्ट आपका 900 मल्टीप्लाई में 1600 आ जाएगा। 900 मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा? 1600। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एक छोटी सी मिस्टेक मैंने कर दी है। ये आपका पैसेंजर किलोमीटर नहीं, ये टोटल कॉस्ट है। ये आपका टोटल रनिंग कॉस्ट है। ये क्या है सर? आपका टोटल रनिंग कॉस्ट है। तो मैं इसको एक बार थोड़ा सा दोबारा से लिख देता हूं। चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है। ये जो आपने निकाला ये क्या है? आपका टोटल व्हीकल को चलाने के लिए रनिंग कॉस्ट है। ठीक है, ये आपका क्या आ गया सर? आपका रनिंग कॉस्ट आ गया। कितना है सर? आपका रनिंग कॉस्ट 1,80,000 आया है। अब आपके कितने, अब यहाँ पे अगर आप लोग पैसेंजर किलोमीटर निकालना चाहते हैं सर, क्या निकालना चाहते हैं? पैसेंजर किलोमीटर निकालना चाहते हैं। कितने पैसेंजर है सर? आपके 900 पैसेंजर हैं। और कितना किलोमीटर चलते हैं सर? आपका 1600 किलोमीटर चलते हैं। इतना ही दिया हुआ था ना सर आपके? हाँ 1600 चलते हैं, 900 पैसेंजर। अगर आप लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 1600 को कितने से मल्टीप्लाई करते हैं? जस्ट ए मिनट। 1600 को अगर आप लोग कितने से मल्टीप्लाई करते हैं? 900 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ जाएगा आपका 14,40,000। कितना आ गया सर? आपका 14,40,000। अब आप लोग निकाल सकते हैं सर, यहां से आपको क्या निकालना है? पर पैसेंजर किलोमीटर। क्या निकालेंगे सर? आप लोग पर पैसेंजर किलोमीटर निकालेंगे। तो कैसे निकालते हैं? आपका टोटल कॉस्ट कितना बना था? रनिंग कॉस्ट आया था 1,80,000। सर कितना आया था? आपका 1,80,000 आया था। और जो आपका पैसेंजर किलोमीटर कितना बना है सर? आपका 14,40,000 बना है। क्लियर है? अगर आप लोग दोनों को डिवाइड करते हैं, कैंसिल करते हैं, तो आपका आएगा 0.125 के समथिंग। ठीक है, तो आपका जो आपका पर पैसेंजर कॉस्ट है सर, ये क्या है? आपका पर पैसेंजर कॉस्ट है। कितना आया है सर? आपका 0.125 आया है। यही आपको कैलकुलेट करना था। क्वेश्चन के अंदर दो चीजें पूछी गई थी। आपको सर्विस कॉस्ट शीट बनाना है। सर्विस कॉस्ट शीट बनाना मैंने आपको सिखा दिया। इसके अलावा हमने क्या सीखा सर? हमने सीखा कैसे आप लोग पर पैसेंजर किलोमीटर निकाल सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है? आपने टोटल कॉस्ट किया, टोटल ए प्लस बी किया। ये वो कॉस्ट है जो आपका जो व्हीकल है, आपकी जो बस है, उसको चलाने में लगा। उसको अगर आप लोग टोटल 900 पैसेंजर को अगर आप लोग किलोमीटर से मल्टीप्लाई करते हैं 1600 से, तो आपको क्या मिल जाएगा? पैसेंजर किलोमीटर मिल जाएगा। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 0.125 आ जाएगा। इट इज क्लियर? उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें आपको क्लियर रही होंगी। फाइनली आज की दूसरी क्लास के अंदर हम थोड़ा आगे प्रोसीड करेंगे और थोड़ा डिफरेंट टाइप ऑफ द डिफिकल्ट न्यूमेरिकल को कैसे टैकल किया जाता है, इस मुद्दे पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। देखिए थोड़ी सी डिफरेंट न्यूमेरिकल लग सकती है आपको पिछली क्लास के कंपैरिजन में, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन दी गई है, कुछ ऐसा डेटा दिया गया है जो आपको कंफ्यूज करने के लिए है। सबसे पहला डिफरेंस इस तरीके की न्यूमेरिकल के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि सर यहाँ पर ना आपको केवल एक व्हीकल की इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, बल्कि दो व्हीकल की इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो जो आप लोग सर्विस कॉस्ट शीट रेडी करते हैं उसके अंदर आपको दो व्हीकल की इंफॉर्मेशन डालनी पड़ेगी। एक बुनियादी फर्क ये है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो क्या लिखा हुआ? क्वेश्चन कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा रिलेटेड टू द टू डिफरेंट व्हीकल है, एक का नाम ए है, दूसरे का नाम बी है। आपको कंप्यूट करना है कॉस्ट पर रनिंग किलोमीटर। देखिए यहाँ पे पैसेंजर की डिटेल नहीं दी गई है, तो आपने जो पहले निकालना सीखा था पैसेंजर किलोमीटर पहले निकालना सीखा था, उसका यूटिलाइजेशन यहाँ पे नहीं
करना है, हमें क्या निकालना है, रनिंग किलोमीटर निकालना है, उसके ऊपर कितना कॉस्ट लगता है वो फाइंड आउट करना है। यानी कि आपको एट द एंड क्या निकालना है सर, आपको कॉस्ट पर रनिंग किलोमीटर निकालना है, जिसके लिए हमें कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अंदर सारी डिटेल दी गई है। सबसे ऊपर आपका व्हीकल ए का कॉलम दिया गया है, उसके बाद व्हीकल बी का कॉलम दिया गया है। देखिए हम लोग इसी टेबल का इस्तेमाल करके यहीं पे बाइफरकेट करना स्टार्ट कर देंगे, कौन सा फिक्स्ड कॉस्ट रहेगा, कौन सा रनिंग कॉस्ट रहेगा, और कहीं पे कोई कैलकुलेशन करना है तो वर्किंग नोट भी हम लोग यहाँ पे साथ साथ डालेंगे, फिर हम लोग फाइनली आपके फॉर्मेट को तैयार करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या दिया गया है सर, आपका किलोमीटर दिया गया, रनिंग किलोमीटर कितना है सर, 15,000 है ए के केस में, और व्हीकल बी के केस में कितना है सर, 6,000 है। इसके अलावा कॉस्ट ऑफ व्हीकल कितना, देखिए कॉस्ट ऑफ व्हीकल दिया गया सर 25,000, और दूसरा क्या दिया गया है, 15,000 दिया गया। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, जब भी आप लोग कॉस्ट ऑफ व्हीकल को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो इसका इस्तेमाल हम लोग सबसे पहले तो एक तो डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने में करेंगे। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या है कि सर डेप कैलकुलेट करने में हम इसका इस्तेमाल करने वाले हैं। अब देखिए रोड लाइसेंस दिया हुआ है, अब जो रोड लाइसेंस आपको दिया हुआ है ए के केस में कितना है सर, 750 है, बी के केस में कितना है सर, 750 है। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो रोड लाइसेंस आपकी फिक्स्ड कॉस्ट के अंदर आता है, तो डायरेक्ट आपको इसको एंटर कर देना है पर्टिकुलर्स के अंदर, ठीक है। अब आगे क्या दिया हुआ है सर, इंश्योरेंस दिया हुआ है, एनुअल दिया हुआ है, कितना है ए के केस में 700 दिया हुआ है, बी के केस में कितना दिया हुआ है, 400 दिया हुआ है। तो इंश्योरेंस भी आप सभी ने पढ़ा था, ये फिक्स्ड कॉस्ट होता है, और ये भी कहां पे चला जाएगा, फिक्स्ड कॉस्ट के अंदर एज इट इज चला जाएगा। कोई सेपरेट वर्किंग नोट बनाने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद गैराज का रेंट दिया हुआ है, ए का कितना है 600 है, और बी का कितना है 500 है। अगेन ये भी आपका फिक्स्ड कॉस्ट है, और एज इट इज आप लोग यहाँ पे इसको डाल देंगे। सुपरवाइजर का सैलरी कितना दिया हुआ है सर, दोनों ही केसेस में 12,000 है, और फिक्स्ड कॉस्ट के अंदर आता है, आप सभी ने पिछली क्लास के दरमियान पढ़ लिया होगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ड्राइवर वेजेस पर आवर कितना दिया हुआ है सर, आपका 3 रुपीज है पर आवर। यानी कि आपका जो ये जो आपका व्हीकल है उसके अंदर जो ड्राइवर है उसको 1 घंटे का कितना रुपया मिलता है सर, 3 रुपया मिलता है, और बी वाले को भी कितना मिलता है, 3 रुपए मिलता है। तो यहाँ पे पर आवर आपको निकालना है, यानी कि 1 घंटे का रेट दिया गया है। आपको ध्यान ये देना है, क्वेश्चन के अंदर क्या कहीं पे नंबर ऑफ आवर्स दिए गए हैं तो सर नंबर ऑफ आवर्स नहीं दिए गए हैं, बस हमें क्या दिया गया है कि आपका व्हीकल रन करता है 20 किलोमीटर 1 घंटे में, ये इंफॉर्मेशन दी गई है। अब इसी का यूज करके ना आप लोग एक छोटी सी इंफॉर्मेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए आपका जो 1 घंटे व्हीकल अगर चलता है तो कितना किलोमीटर निकालता है सर, 20 किलोमीटर निकालता है। अगर आप लोग व्हीकल ए की बात करते हैं तो व्हीकल ए एनुअली कितना चला, आपको दिखा होगा 15,000 किलोमीटर चला है। तो आप लोग क्या करेंगे, 15,000 किलोमीटर को अगर आप लोग 20 से डिवाइड कर देते हैं तो आपको नंबर ऑफ आवर्स निकल के आ जाएंगे। 0 से 0 कैंसिल, 1500 को हाफ करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा सर, 750 आ जाएगा। तो 750 आवर अगर आप लोग देखेंगे तो व्हीकल ए चला, ठीक है। ऐसे अगर आप लोग बी की बात करते हैं तो सर बी के केस में क्या करेंगे सर, हम लोग देखेंगे 1 घंटे में कितना चलता है, 20 किलोमीटर, टोटल कितना चला है आपका 6,000 किलोमीटर चला है। अगर आप लोग इसको 20 से डिवाइड कर देते हैं तो अगर 600 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा सर, 300 आ जाएगा। यानी कि ए का जो व्हीकल है वो कितने घंटे चला, 750 घंटे चला। बी का जो व्हीकल है वो कितने घंटे चला है, आपका 300 घंटे चला है। अब ध्यान रखिएगा यहाँ पे कॉस्ट क्या दिया है सर, 1 घंटे का कॉस्ट 3 रुपए है। तो ए को केस में अब लोग क्या करेंगे, इसकी सैलरी निकालने के लिए जो टोटल घंटे इसने काम किया 750, उसको कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे सर, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 750 को आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है। 300 को अगर आप लोग 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो व्हीकल ए के केस में आपके ड्राइवर का वेजेस निकल आएगा, और व्हीकल बी के केस में आपके ड्राइवर का वेजेस निकल आएगा। समझ में आई इतनी बातें। आगे देखिए आपको क्या दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ फ्यूल पर आवर दिया है। तो आपने ए के केस में पर आवर निकाल लिया 750, तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करना है, और बी के केस में कितना है, आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है। लेकिन ये जो कॉस्ट है आपका फ्यूल का, ये आपका फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है, ये कहां पे जाएगा सर, रनिंग कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट की कैटेगरी में चला जाएगा। तो यहाँ पे 750 को आपको क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान देंगे, किलोमीटर रन पर गैलन, इसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। ये जो इंफॉर्मेशन है ये आपको केवल और केवल कंफ्यूज करने के लिए दी गई है। आगे देखिए आपको क्या दिया गया है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस दिया गया है किलोमीटर के हिसाब से। अब ये भी आपका वेरिएबल कॉस्ट या रनिंग कॉस्ट के अंदर आता है। अब देखिए आपका 1 किलोमीटर का कितना है सर, आपका 1 रुपए 65 पैसे है, और टोटल
टोटल व्हीकल ए चला कितना है 15,000 है, तो आप लोग क्या करेंगे 15,000 को 1.65 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट निकल आएगा। इसी तरीके से अगर आप लोग बी की बात करते हैं तो 1 किलोमीटर का कॉस्ट कितना है 2 रुपए है। टोटल कितना चला है सर आपका 6,000 किलोमीटर चला है, तो आप लोग क्या करेंगे 6,000 को कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे सर आप लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या निकल आएगा सर रिपेयर एंड मेंटेनेंस निकल आएगा। इसी तरीके से जो टायर एलोकेशन है ये भी आपका रनिंग कॉस्ट के अंदर आता है। 1 किलोमीटर का कितना दिया हुआ है सर आपका 0.8 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 0.8 नंबर ऑफ किलोमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका कॉस्ट निकल आएगा 0.6 को नंबर ऑफ किलोमीटर से अगर आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका कॉस्ट निकल आएगा। समझ में आया? अब लास्ट में क्या दिया हुआ है एस्टिमेटेड लाइफ। याद कीजिए एस्टिमेटेड लाइफ का इस्तेमाल हम लोग किसके लिए करते हैं सर ऑब्वियस सी बात है डेप्रीशिएशन को कैलकुलेट करने के लिए करते हैं। अब ध्यान रखिएगा डेप जब आप लोग कैलकुलेट करते हैं तो फॉर्मूला क्या कहता है सर, फॉर्मूला ये कहता है आपका व्हीकल ए का कॉस्ट कितना था सर 25,000 था, तो आप लोग कैसे निकालते हैं सर आपका स्क्रैप वैल्यू तो है नहीं, तो मैं क्या करूंगा 25,000 को डिवाइड कर दूंगा उसकी एस्टिमेटेड लाइफ से। एस्टिमेटेड लाइफ कितनी है सर 1 लाख किलोमीटर है और आपका व्हीकल चला कितना है सर आपका 15,000 चला है, तो आप इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे सर 15,000 से कर देंगे। जो आप सोल्व करेंगे कैलकुलेटर की हेल्प से आपको आंसर मिल जाएगा ए के केस में। इसी तरीके से अगर आप लोग बी की बात करते हैं व्हीकल बी के केस में याद रखिएगा आपका कितना कॉस्ट है, अगर आप लोग ध्यान देंगे तो सर कॉस्ट हमारे पास दिया गया 15,000 रुपए, तो हम लोग क्या करेंगे सर 15,000 पकड़ के चलेंगे। ठीक है, और आपका एस्टिमेटेड लाइफ कितना दिया गया है सर 75,000 किलोमीटर दिया हुआ है, तो आप लोग क्या करेंगे 75,000 कैलकुलेट कितने के लिए करना सर 6,000 के लिए करना है। इसका जो आंसर आएगा वो क्या बन जाएगा बी के केस में डेप्रीशिएशन बन जाएगा। क्लियर है? और यहाँ पे चार्ज एट इंटरेस्ट दिया हुआ है 5% पर एनम। ठीक है, जो आपकी कॉस्ट है ना मशीन की उसका 5% आपको निकाल लेना है। तो ये आपकी तमाम जानकारी दी गई है आपके क्वेश्चन के अंदर। कुछ कुछ कैलकुलेशन मैंने पहले करके आपको बता दिया है ताकि आपको परेशानी ना हो। अब मैं जब आपको फॉर्मेट के ऊपर लेके चलूंगा ना तो आपको काफी हद तक क्लैरिटी हो जाएगा कि सर जो आपने बात बताई थी ना वो यहाँ पे हमको मेंशन करना। फॉर्मेट कैसे बनाते हैं मैंने पहले भी सिखाया हुआ है सर। फॉर्मेट के अंदर बिल्कुल सिंपल चीजें हमें करनी होती हैं। ऊपर क्या लिखते हैं सर हम लोग स्पेसिफिकली क्या बनाते हैं, हम लोग यहाँ पे सर्विस और ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट बनाते हैं। तो ऊपर मैंने हेडिंग नहीं डाला है, आप लोग डाल लीजिएगा। ठीक है, अब सबसे पहले क्या क्या जानकारी दी गई है वो देखिएगा। सबसे पहले मैंने क्या लिखा सर, ऊपर आपका लिखा है पर्टिकुलर्स, दिख रहा है क्या लिखा है सर। सबसे पहले हम लोगों ने जस्ट ए मिनट मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूं। यस, ऊपर क्या लिखा है सर आपका पर्टिकुलर्स हो जाएगा। व्हीकल ए के लिए कॉलम है और व्हीकल बी के लिए कॉलम है अमाउंट का। ठीक है, अब सबसे पहले आपको क्या करना है फिक्स्ड कॉस्ट ले लेना है, उसका टोटल करेंगे और फिर आप लोग क्या लेंगे सर रनिंग कॉस्ट ले लेंगे, उसका टोटल करेंगे। और फिक्स्ड कॉस्ट और रनिंग कॉस्ट का अगर आप लोग प्लस कर देते हैं तो आपको टोटल कॉस्ट मिल जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा रोड लाइसेंस कितना दिया हुआ था, ए के केस में भी 750 था एज इट इज था और ये भी कितना था 750 था। ठीक है, अगर आप लोग इंश्योरेंस की बात करते हैं दोनों के केस में 700 और 400 था, कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। रेंट के केस में 600 और 500 था। ठीक है, ध्यान दिया सारी चीजें यहाँ पे एज इट इज हैं जो क्वेश्चन के अंदर दी गई थी। रेंट आपको दिख रहा है ना कितना है 600 और 500 है। अब आगे अगर आप लोग चलते हैं तो ध्यान दीजिएगा आपको सुपरवाइजर का सैलरी कैलकुलेट करना है। क्या करना है सुपरवाइजर का सैलरी कैलकुलेट करना है। तो मैंने कैसे बताया था अगर आप लोग सुपरवाइजर का सैलरी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या बताया था, अगर ठीक है सुपरवाइजर तो सीधा दिया हुआ है तो एज इट इज लिख देंगे 1200। ठीक है, तो देखिए सुपरवाइजर का सैलरी कितना है 1200 है, यहाँ पे भी कितना है 1200 है। ड्राइवर की सैलरी कैलकुलेट करनी है। ड्राइवर की सैलरी कैलकुलेट करने के लिए मैंने बताया था उसको पर आवर पे किया जा रहा है। तो अगर आप लोग ध्यान देंगे तो अगर आपका पर आवर पेमेंट होता है, ध्यान दीजिएगा अगर आपका कैसा होता है पर आवर पेमेंट होता है तो पहला व्हीकल एक कितने घंटे चला सर 750 घंटे चला और उसको कितने रुपए दिया जाता है एक घंटे का 3 रुपया दिया जाता है। तो अगर आप लोग मल्टीप्लाई करते हैं 750 को 3 से तो आपका कितना आ जाएगा सर आपका 2250 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर आप लोग बी की केस करते हैं तो बी के केस में कितने घंटे चला था 300 घंटे चला था और एक घंटे का कितना कॉस्ट दिया जाता है 3 रुपया दिया जाता है। तो आपका कितना हो जाएगा 300 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो जाएगा 900। समझ में आया? ये सारी चीजें हम लोग पीछे कैलकुलेट करना सीख चुके हैं। आगे देखिए इंटरेस्ट कितना दिया हुआ था सर आपका डायरेक्ट 5% दिया हुआ था। तो आप लोग क्या करेंगे डायरेक्ट 5% निकाल लेंगे। जैसे इसका कॉस्ट कितना था, ए का कॉस्ट था 25,000, 25,000 का 5% 1250 बन जाएगा और बी का कितना था 15,000। तो 15,000 का अगर आप लोग करेंगे 5% कितना हो जाएगा 750 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हो गया जो पीछे दिया गया था
सबको अगर आप लोग टोटल करते हैं तो 650 बनता है, और इसको अगर आप लोग प्लस करते हैं तो कितना बनता है सर, 4500 बनता है। ठीक है, तो ये तो आपका फिक्स्ड कॉस्ट आ गया है। यहां तक बताइए आपको बात समझ में आई कि नहीं आई? ये वो तमाम चीजें हैं जो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, फॉर्मेट हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन को मैंने बाइफरकेट करके डिकोड कर दिया था ऑलरेडी, जो जो कैलकुलेशन थी मैंने आपको समझा दी थी। बस यहाँ पे तो आपको वैल्यूज को ही पुट करना है। ठीक है, अब ऐसे ही आप लोग क्या करेंगे सर, रनिंग कॉस्ट या वेरिएबल, वेटिबल नहीं है, ये क्या आएगा सर, आपका वेरिएबल कॉस्ट आएगा। ठीक है, तो ये क्या बनेगा सर, आपका वेरिएबल कॉस्ट बनेगा। ठीक है, अब वेरिएबल कॉस्ट के अंदर सबसे पहले फ्यूल की बात है, और फ्यूल जो आपको दिया गया था वो आवरली दिया गया था। तो आवरली अगर आप लोग देखेंगे तो एक एक केस में 750 घंटे चला था, और एक घंटे का आई थिंक 1 पॉइंट समथिंग दिया हुआ था, आई थिंक 1.60 या 68 दिया हुआ था। देख लेते क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन था आपका, सॉरी 1.65 दिया हुआ था। फ्यूल कहां पे, फ्यूल का केस है सर, 3 रुपए दिया हुआ है। कितना दिया हुआ, 3 रुपए, और यहाँ पे भी कितना दिया हुआ, 3 रुपए। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आंसर आपको मिल जाएगा। आप लोग क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 750 को। तो मैं इसको हटा देता हूं, ध्यान दीजिएगा कितने से मल्टीप्लाई करना है, इसको भी 3 से करना है, तो आपका अगेन कितना आ जाएगा, 2250 आ जाएगा। और अगर आप लोग 300 घंटे चला है, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा, 900 आ जाएगा। बिल्कुल बेसिक कैलकुलेशन है। ठीक है, अगर आप लोग रिपेयर की बात करते हैं तो रिपेयर के केस में आपको क्या करना है, 750 को मल्टीप्लाई करना है 1.65 से, जो क्वेश्चन दिया हुआ था। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, एक मिनट। अब अगर आप लोग रिपेयर की बात करते हैं तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस कितना है, 1.65 पर किलोमीटर है। कितना है, पर किलोमीटर है, तो 1.65, और कितना किलोमीटर चला सर, आपका 15,000 किलोमीटर चला। तो 15,000 मल्टीप्लाई में 1.65 करना है। और अगर बी की बात करते हैं तो 6,000 घंटा चला है, 6,000 किलोमीटर चला है, और 6,000 मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा, 2, कितना हो जाएगा, 12,000। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आप लोग लिखेंगे माय डियर फ्रेंड्स, देखिए अगर आप लोग रिपेयर की बात करते हैं तो आपने क्या किया, 15,000 को मल्टीप्लाई किया 1.65 से, तो 24,750 आ जाएगा। और अगर आप लोग यहाँ पे 6 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, तो कितना आ जाएगा, 12,000 आ जाएगा। ठीक है, ये रिपेयर एंड मेंटेनेंस हो गया। टायर एलोकेशन की बात करते हैं तो टायर एलोकेशन कैसे किया गया था, क्वेश्चन को देखिए, टायर एलोकेशन किया गया था पर किलोमीटर के हिसाब से 0.8, 1 किलोमीटर का कितना है, 0.8 है। तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास 25 किलोमीटर, 25 को 0.8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। बी के केस में 6,000 है, तो 6,000 को 0.6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे को मेरा आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए कितना आ गया सर, 12,000 आ गया। यहाँ पे कितना आ गया, 3600 आ गया। डेप्रीशिएशन कैलकुलेट करना मैंने पीछे सिखा ही दिया है सर, कैसे कैलकुलेट करते हैं डेप्रीशिएशन। देखिए 25,000 बटा 1 लाख जितना दिया हुआ था, मल्टीप्लाई में 15,000, 15,000 डिवाइडेड बाय 7500 मल्टीप्लाई में 6,000। सबको अगर आप लोग कैलकुलेट करते हैं तो आपको एक फाइनल वैल्यू आता है सर, फाइनल वैल्यू कितना आता है, 3750 आता है, और आपका 1200 आता है। क्लियर है, तो यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो आपको दोनों वैल्यूज मिल गई है सर, फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट भी निकल आया है, और आपका वेरिएबल कॉस्ट भी निकल आया है। अब आपको टोटल कॉस्ट निकालना है, तो अब 6750 के अंदर 42,750 ऐड करेंगे तो 49,500 बन जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही 4500 के अंदर अगर आप लोग 17,700 ऐड करते हैं तो आपका कितना बनता है सर, आपका 22,200 बन जाता है। तो ये टोटल कॉस्ट, आप ध्यान दीजिएगा, टोटल कॉस्ट के बाद आपको निकालना है कॉस्ट पर किलोमीटर। तो ये आपका टोटल कॉस्ट आ गया। अब मेरे को क्या करना है सर, टोटल कॉस्ट के केस में जो मेरा कॉस्ट आया था उससे डिवाइड कर देंगे। ये जो कॉस्ट है इसको किससे डिवाइड करना है, जैसे आपका कितना बन रहा है, 49,500 बना, इसको मेरे को डिवाइड कर रहा है, जितना कॉस्ट मेरा जो आपका आया था, कॉस्ट ऑफ व्हीकल कितना था सर, आपका 25,000 था, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, 25 को इससे डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, 25,000 से क्या कर दूंगा, इसको डिवाइड कर दूंगा, तो मेरे को आंसर मिल जाएगा पर किलोमीटर कॉस्ट कितना आएगा सर, आपका समथिंग 25,000 नहीं, आई थिंक आपका किलोमीटर के हिसाब से है तो 15,000 दिया हुआ था। कितना दिया हुआ था, 15,000। अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे तो किलोमीटर कितना दिया हुआ है सर, 15,000 है, तो 15,000 से डिवाइड करेंगे, 6,000 से डिवाइड करेंगे, तो आपको फाइनल आंसर कितना मिल जाएगा सर, आपको फाइनल आंसर मिलेगा यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो आपका 3.3 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3.7 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, पर किलोमीटर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने क्या किया, टोटल कॉस्ट जो निकला है, क्या निकला है सर, आपका टोटल कॉस्ट निकला है, उसको आपने डिवाइड कर दिया है किससे, जो आपका रनिंग किलोमीटर गिवन था। ठीक है, आपको क्या निकालना है, पर किलोमीटर कॉस्ट निकालना है ना, तो कॉस्ट को किलोमीटर से डिवाइड करना पड़ेगा। समझ में आई ये बात, क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट को किलोमीटर से ही आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो कॉस्ट कितना था सर, आपका 49,500 था, और अगर आप लोग इसको डिवाइड करते हैं किससे सर, किलोमीटर कितना था आपका 15,000 था, तो इसको क्या करेंगे 15,000 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ऐसे अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो आपका कितना बना सर, आपका 22,200 गिवन है, इसको डिवाइड करना है 6,000 से। ठीक है, 6 12 6 18 और 6 था 3 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, और यही आपको कैलकुलेट करना था इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर, इस पर्टिकुलर
सवाल के अंदर। ठीक है, तो आई होप कितनी बातें क्लियर रही होंगी। बाकी अगर मैं इसको छोटा करके दिखाऊं तो आप लोग छोटा करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये तमाम जानकारी आपको दिखी हुई है। ऊपर क्या लिखेंगे, सर हमने सर्विस कॉस्ट शीट तैयार किया। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके का क्वेश्चन है जो फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर अक्सर आपका पूछा जाता है और बच्चे इसको देख करके ना काफी कंफ्यूज हो जाते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये सारे डाउट क्लियर रहे होंगे और आप समझ गए होंगे अगर इस तरीके का सवाल आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर पूछा जाता है तो उसको कैसे टैकल करना है, उसको किस अप्रोच के साथ सोल्व करना है। नंबर ऑफ व्हीकल्स कितने भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस कॉलम एक बढ़ जाएगा। ठीक है, बाकी कैलकुलेशन तो वही रहेंगी जो आपने पहले की हुई है। ठीक है, फाइनली आज की क्लास के अंदर हम आगे प्रोसीड करने वाले हैं और एक ऐसी न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस करेंगे जिसके अंदर मैक्सिमम बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जहां पर आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट वापरना होता है, यूज करना होता है। उस छोटे से कॉन्सेप्ट की वजह से आपका फाइनल आंसर गड़बड़ा जाता है और फाइनल आंसर अगर आपका गड़बड़ा जाता है तो ऑब्वियस सी बात है जो 12 नंबर का सवाल है उसके अंदर आपको 12 नंबर नहीं देखने को मिलते हैं। तो हम इस न्यूमेरिकल को पहले डिकोड करेंगे कि क्या कुछ यहाँ पे नए कंपोनेंट आपको देखने को मिले हैं, फिर हम लोग देखेंगे एग्जैक्टली किस तरीके के पर्टिकुलर्स को, किस तरीके के फॉर्मेट को आपको इस्तेमाल करना है। उम्मीद करता हूं जो जो बातें मैं इस वीडियो लेक्चर के दरमियान आपको बताऊंगा आप सभी एक एक कॉन्सेप्ट को मेरे साथ बनाते चलेंगे। अब देखिए ये किताब के अंदर पहले हो सकता है आपका इलिस्ट्रेशन नंबर 10.11 के नाम से है। अब क्वेश्चन को ध्यान से रीड कीजिएगा। कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जो बिल्कुल नई आई होंगी, बिल्कुल फ्रेश आई होंगी। सबसे पहले पढ़िए क्या लिखा हुआ है, प्रकाश ट्रांसपोर्ट कंपनी हैज गिवन ए रूट ऑफ 20 किलोमीटर रोंग। ध्यान रखिएगा यहाँ पे आपका प्रकाश जो आपका ट्रांसपोर्ट कंपनी है उसका जो एक रूट है यानी कि वन साइड जो डिस्टेंस है वो कितना है सर 20 किलोमीटर है। तो मैं क्या कर लेता हूं, लेटर से हम लोगों ने ये रूट पकड़ लिया। ठीक है, अब आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे ये वन साइड रूट कितना है सर 20 किलोमीटर है और मैं कहूं आपको एक रूट कंप्लीट करना है। सर ये आपका जाना जाना 20 किलोमीटर है। अगर आप लोग ए से चले और बी पे पहुंचे कितना हो गया सर 20 किलोमीटर हो गया। अगर आपसे बोला जाए पूरा रूट कब बनेगा, जब आप लोग वापिस भी आ जाएंगे। अगर आप लोग वापिस आते हैं तो वापिस आते टाइम भी आपका कितना ऐड हो जाएगा 20 और 20 कितना हो जाएगा आपका 40 किलोमीटर। इसका मतलब यहाँ पे ये क्या जानकारी दी गई है, यहाँ पे ये कहना चाहता है कि सर एक रूट का जो डिस्टेंस है वो कितना बनता है 40 किलोमीटर बनता है। समझ में आया, तो ये बिल्कुल बेसिक सी जानकारी थी। आगे देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, टूरन ए बस बस कोस्ट। बस का कोस्ट कितना दिया हुआ है सर 50,000 दिया हुआ है और बस की कोस्ट का इस्तेमाल आप लोग जर्नली अमूमन डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के लिए करते हैं। इट हैव बीन इंश्योर्ड, अब इंश्योरेंस भी दिया हुआ है कितना है सर 3% पर एनम है। याद रखिएगा इंश्योरेंस का जो वैल्यू है वो किसके बिहार पे कैलकुलेट करते हैं सर, जो आपका कोस्ट है बस का कोस्ट कितना है 50,000। तो 50,000 का अगर आप लोग 3% निकालेंगे तो आपको इंश्योरेंस का वैल्यू मिल जाएगा और इंश्योरेंस आपका स्टैंडिंग कॉस्ट या आप लोग कह दीजिए फिक्स्ड कॉस्ट के अंदर आता है। ये आप सभी ने पढ़ा हुआ है, क्लियर है। अब आगे देखिए एनुअल टैक्स दिया हुआ है। एनुअल टैक्स अगेन आपका क्या रहता है, फिक्स्ड कॉस्ट रहता है। यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू दिया गया है 1,000 रुपया। ध्यान रखिएगा पूरा का पूरा डेटा एनुअल में चल रहा है, 12 महीने का चल रहा है। तो जो जो वैल्यू आपको मंथली गिवन है उनको भी हमें अगेन 12 महीने में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसको आपको दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठा लेना। आगे देखिए आपका क्या है, रेंट दिया हुआ है 100 रुपया पर महीने का है। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे एक महीने का 100 रुपया है, पूरे साल का कैलकुलेट करते हैं तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी कि कितना हो जाएगा आपका रेंट 1200 रुपया हो जाएगा। और रेंट अगेन आपका स्टैंडिंग या जो आपका फिक्स्ड कॉस्ट है उस कैटेगरी का आपका कंपोनेंट रहने वाला है। उसके बाद एनुअल रिपेयर आपका जो रनिंग कॉस्ट है उसके अंदर आता है कितना दिया हुआ है 1,000 रुपए दिया हुआ है। और ध्यान रखिएगा बस का जो लाइफ दिया हुआ है सर कितना है 5 साल है। देखिए कॉस्ट कितना था सर आपका 50,000 था, अगर आप उसकी लाइफ की बात करते हैं तो 5 साल दिया गया है। तो यहां से आप लोग डेप्रिसिएशन निकाल सकते हैं। अगर आप लोग 50 को 5 से डिवाइड करेंगे, 50,000 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका 10,000 आ जाएगा। इसका मतलब शॉर्ट में आपका डेप्रिसिएशन कितना बन गया है सर आपका 10,000 बन गया। ठीक है, ये कैलकुलेशन में करके भी दिखाऊंगा, अभी क्वेश्चन को डिकोड करते हैं। ठीक है, आगे देखिए क्या दिया गया है सर, ड्राइवर का सैलरी है 150 रुपए पर मंथ है, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कंडक्टर का सैलरी है 100 रुपए पर मंथ है, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जो अलग से मैंने कीवर्ड हाईलाइट किया हुआ है ना वो कंफ्यूजन क्रिएट करता है, उसको आपको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठाना है। सर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसमें एडिशन है 10% किसका सर कमीशन का, और कमीशन किसके ऊपर है सर टेकिंग के ऊपर है। अब ये इंग्लिश वाला टेकिंग नहीं है, ये टेकिंग जो रहेगा ना यानी कि इस तरीके के सवाल के अंदर जब भी आपको
टेकिंग शब्द देखने को मिलेगा तो आपके दिमाग का बल्ब जल जाना चाहिए। टेकिंग का मतलब माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पर सेल्स रहने वाला है, माने जो टोटल सेल्स रहेगा ना उस सेल्स का आपको कितना परसेंट पकड़ना है सर, 10% पकड़ना है एज ए कमीशन। समझ में आया? तो यहाँ पे जो टेकिंग शब्द है उसका मतलब क्या होता है, सेल्स। तो इसको आपको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठाना है। लेकिन सर अभी तक तो हम लोगों ने आपका रनिंग कॉस्ट पढ़ा और स्टैंडिंग कॉस्ट पढ़ा, दोनों को कैलकुलेट किया, टोटल कर दिया था। सेल्स का फॉर्मूला क्या होता है अगर आप सभी को याद हो तो सेल्स का एक बेसिक फॉर्मूला होता है दैट इज द कॉस्ट प्लस में प्रॉफिट। आगे बताऊंगा, उसका इस्तेमाल करके ना आप लोग इनडायरेक्ट वे में कमीशन को निकालेंगे। तो याद रखिएगा जब भी टेकिंग शब्द आपको दिखेगा उसका मतलब ब्रैकेट में आप लोग क्या लिख लेंगे सर, वो सेल्स है। क्लियर है? आगे क्या दिया गया है सर, वहां पे बताया गया है कि ये जो आपका 10% है ना ये बराबर बराबर कंडक्टर और जो आपका ड्राइवर है उसके बीच में बढ़ जाएगा, यानी कि 5-5% चला जाएगा। ठीक है? कॉस्ट ऑफ स्टेशनरी, स्टेशनरी आपका फिक्स्ड कॉस्ट होता है 50 रुपया पर महीने का है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, 100 साल का निकल आएगा। इसके बाद मैनेजर कम जो आपका अकाउंटेंट है उसका सैलरी कितना है, 350 रुपए पर मंथ है, 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पूरे साल का सैलरी मिल जाएगा। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, पेट्रोल एंड ऑयल का कॉस्ट दिया हुआ है 25 पर 100 किलोमीटर, यानी कि 100 किलोमीटर पे कितने रुपए का पेट्रोल लग जाता है, 25 रुपए का पेट्रोल लग जाता है। आपको क्या करना है, टोटल किलोमीटर निकाल लेना है। टोटल किलोमीटर को अगर आप लोग यहां पर 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पेट्रोल का कॉस्ट आ जाएगा। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे पेट्रोल का कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करना है ये आपको ध्यान रखना। अब देखिए कितने राउंड दिए गए हैं सर, 3 राउंड दिए गए हैं। अब एक राउंड कितने का था, मैंने बताया था 40 किलोमीटर का था, तो आपका कितना होगा, अगर 40 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 120 किलोमीटर पर डे का हो गया है। कितने दिन का हो गया सर, पर डे का हो गया है। कितने पैसेंजर है, 40 पैसेंजर हैं। और याद रखिएगा यहाँ पे क्या दिया गया, 25 दिन एक महीने के अंदर बस चलता है। तो अगर आप लोग देखेंगे 40 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करते 120 आपका हो जाएगा, और अगर आप 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 3000 हो जाएगा। ये जो 3000 किलोमीटर है ना ये आपके एक महीने का है, इसको अगर आप लोग 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान ये देना सर, प्रॉफिट भी दिया हुआ है, क्योंकि सेल्स का जब मामला आएगा, जब भी टेकिंग होगा तो आपको सेल्स गिवन होगा, क्योंकि जब भी आप सेल्स की बात करते हैं तो सेल्स का फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्लस में प्रॉफिट, तो प्रॉफिट का वहां पे इन्वॉल्वमेंट होता है। तो जो आपका टेकिंग है, जो आपका सेल्स है, उसके ऊपर आपको प्रॉफिट कितना पकड़ के चलना है सर, 15% पकड़ के चलना है। अब आगे आपको क्या कैलकुलेट करना है, चार्ज फ्रॉम ईच पैसेंजर। एग्जैक्टली आप कितना चार्ज करेंगे एक पैसेंजर से। ठीक है? तो आपको क्या करना है, सेल्स को आपको डिवाइड कर देना है, जो भी यहां पर आपका टोटल कॉस्ट बनेगा। तो आपको एक सिनेरियो समझ में आया, क्वेश्चन के अंदर क्या क्या यानी यूनिक चीजें हैं सर, यूनिक चीजें हैं। एक तो टेकिंग वाला कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले जो जो दिया हुआ है उसको हम लोग यहां पे लिख लेते हैं, जो जानकारी हमें समझ में आ गई। सर क्या क्या जानकारी हमें समझ में आ गई, तो यहाँ पे देखिएगा आपका ऊपर क्या है, पर्टिकुलर है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अमाउंट लिखा हुआ है। अगेन मैंने 2 पार्ट में आपकी कॉस्ट शीट, जो आपका सर्विस कॉस्ट शीट है, उसको डिवाइड कर दिया है। पहला हिस्सा है ए है और दूसरा क्या है, बी है। सबसे पहले सर आपको इंश्योरेंस दिया हुआ था। इंश्योरेंस सर कितना था आपका, 3% है। सॉरी ये 30 नहीं है, 3% है, 5 या 1500, आपका कितना निकला है 1500, यानी कि 50,000 का 3% कैलकुलेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली 1500 निकल आएगा। एनुअल टैक्स कितना दिया हुआ था सर, 1000 दिया हुआ था, इसमें कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। सर रेंट दिया हुआ था एक महीने का 100 रुपए था, कितना था, 100 रुपए था। अगर आप लोग पूरे साल का कैलकुलेट करेंगे तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सर कितना बन जाएगा आपका, 1200 बन जाएगा। समझ में आया? तो रेंट समझ में है सब, ये सब किसके अंदर आते हैं, स्टैंडिंग कॉस्ट। या कई बच्चे कंफ्यूज होंगे, तो ये आपका फिक्स्ड कॉस्ट वाला ही मामला है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है? आगे देखिए ड्राइवर का सैलरी दिया हुआ 150 रुपया महीने का था। अगर आप लोग पूरे साल का कैलकुलेट करना चाहते 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1800 आ जाएगा। 150 मल्टीप्लाई बाय 12 कितना बन गया, 1800 बन गया। कंडक्टर का सैलरी था 100 रुपया महीने का, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 100 रुपया महीने का था, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 महीने के लिए, तो एक साल का आपका सैलरी निकल आएगा 1200। स्टेशनरी का कॉस्ट था 50 रुपया महीने का, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 600 आ जाएगा। ये सारी बातें मैं आपको बता चुका हूं। मैनेजर का सैलरी 350 रुपया महीने का था, 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा सर, आपका 4200 हो जाएगा। अब इसको अगर आप लोग टोटल करते हैं तो आपका कितना बन जाएगा सर, 11500 बन जाएगा। यहां तक उम्मीद करता हूं आपको कोई डाउट नहीं होगा। क्लियर है? तो ये आपका क्या बन गया सर, आपका स्टैंडिंग कॉस्ट बन गया। ये क्या बन गया सर, आपका स्टैंडिंग कॉस्ट बन गया है। अब यहाँ पे समझने वाली जो बात है ना, जिसको आपको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठाना है, जस्ट मैं एक पेज ऐड कर लेता हूं ताकि मैं कुछ चीजें आपको समझा पाऊं। ठीक है? ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पे क्या मामला है सर, यहाँ पे सबसे पहले तो आपको जो कॉन्सेप्ट समझना है, मैं थोड़ा सा जूम करके समझा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। सर सबसे पहले तो हमारी किसकी बात हुई है सर, आपके कमीशन की बात
बात हुई है, ठीक है। कमीशन कितना बोल रहा था सर, वो आपका 10% था, और ये किसके ऊपर था सर, आपकी सेल्स के ऊपर था। तो मैंने सेल्स कितना मान लिया, एक बार एस मान लिया है, ठीक है। क्या मान लिया है, एस मान लिया है। तो सेल्स जो होगा, टोटल अमाउंट आएगा, उसका 10% क्या होगा, कमीशन होगा। इसके अलावा यहाँ पे एक आपने का शब्द था, डेट इज द प्रॉफिट। और अगर आप लोग प्रॉफिट की बात करते हैं तो प्रॉफिट आपका कितना था, 15% था। सर किसका 15% था, सेल का। तो सेल को मैंने क्या मान लिया है, एस मान लिया है, ठीक है। तो एस का जो अमाउंट आएगा उसका 10% क्या चला जाएगा, कमीशन चला जाएगा, और एस का जो 15% आएगा वो क्या बन जाएगा, प्रॉफिट बन जाएगा। अब आप सभी ने एक छोटा सा फॉर्मूला पढ़ा होगा, उम्मीद मैं ऐसा करता हूं आप सभी ने इस फॉर्मूले के बारे में सुना होगा। सर फॉर्मूला क्या कहता है, अगर आप लोग सेल्स को कैलकुलेट करना चाहते हैं ना, तो हमें टोटल कॉस्ट चाहिए। सर क्या चाहिए, टोटल कॉस्ट चाहिए, प्लस में हमें क्या चाहिए सर, प्रॉफिट चाहिए। समझ में आया। तो हमें क्या क्या चाहिए सर, हमें कॉस्ट भी चाहिए और हमें क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। ये आपकी यूनिक बात है जो हम लोगों ने सर्विस के दरमियान पढ़ी नहीं थी, जिसको यहाँ पे हमें डिकोड करना। समझ में आया। तो यहाँ पे क्या कहता है, सेल्स इज इक्वल टू द कॉस्ट प्लस में प्रॉफिट। तो मैंने बताया था जब भी आपको टेकिंग शब्द गिवन होगा ना, तो वहां पे आपको प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि टेकिंग का मतलब ये क्या होता है सर, आपका सेल्स होता है, ठीक है। तो इसको आपको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठाना है। अब यहाँ पे आपको समझना ये है, ये कॉस्ट कौन सा है सर, यहाँ पे दो तरीके के कॉस्ट का इन्वॉल्वमेंट है। पहला कॉस्ट क्या है, जिसको आप लोग स्टैंडिंग कॉस्ट कहते हो, तो आप लोग क्या कहेंगे सर, ये आपका क्या आ गया, स्टैंडिंग कॉस्ट आ गया, जिसको आप लोग फिक्स्ड कॉस्ट के नाम से भी लिख देंगे तो गलत नहीं होगा, ठीक है। ये आपका फिक्स्ड कॉस्ट आ गया है। यहाँ पे आपको ऐड करना है सर आपका रनिंग कॉस्ट, दोनों को ऐड करना। सर क्या करना है, दोनों को ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे, रनिंग कॉस्ट के अंदर स्टैंडिंग कॉस्ट अगर ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा सर, आपका कॉस्ट मिल जाएगा। प्रॉफिट गिवन ही है, सेल हम लोग इसके बिहा पे कंसीडर करके ना अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं। बताइए यहां तक आपको बातें समझ में आई या नहीं आई, ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया जो मैंने यहाँ पे आपको बताया है। बिल्कुल सिंपल, ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। अब अगर आप इस फॉर्मूले को कंसीडरेशन में रख के पीछे कैलकुलेशन करेंगे ना, तो आपको क्लियर हो गया सर, स्टैंडिंग कॉस्ट क्लियर हो गया है हमारा। अब हमें क्या निकालना है, रनिंग कॉस्ट निकालना है। क्या निकालना है, रनिंग कॉस्ट निकालना है। तो यहाँ पे रनिंग कॉस्ट के लिए अगर कमीशन, देखिए अगर आपने सेल्स को एस मान लिया, मेरे को नहीं पता क्या वैल्यू आएगा, तो मैंने एस माना है। क्या माना है, एस माना है। तो 10% अगर आप कमीशन को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो मैं क्या कह सकता हूं, 10% के लिए आप लोग इसको 100 से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई में कितना है सर, आपका एस है। क्लियर है। आप लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल कर देंगे। सर ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 0.1 मल्टीप्लाई में एस। ये किसका वैल्यू है सर, ये आपका कमीशन का वैल्यू है। इसी तरीके से अगर आप लोग प्रॉफिट की बात करते हैं तो सर 15% है, तो 15 को अगर आप लोग 100 से डिवाइड करेंगे परसेंटेज हो जाएगा, और किससे मल्टीप्लाई करना है, एस से। तो देखिए अगर आप लोग 2 पॉइंट के बाद 0 लगाएंगे तो 0.15 इंटू में कितना हो जाएगा सर, आपका एस हो जाएगा। तो ये क्या निकल आएगा बच्चों, ये आपका टोटल क्या बोलते हो आप इसको, अपना प्रॉफिट निकल आएगा। तो प्रॉफिट का वैल्यू सेल्स के टर्म में, प्रॉफिट का वैल्यू सेल्स के टर्म में कितना रहेगा, आपका 0.15 रहेगा। और अगर आप लोग यहाँ पे कमीशन की बात करते हैं तो कितना रहेगा, 0.1 इंटू में एस रहेगा। ये आपको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर मानना है। और हमने कंसीडर किया है, माना है कि अगर आप लोग सेल्स की बात करते हैं तो मैंने इसको फर्स्ट अल्फाबेट से मान लिया, दैट इज ये क्या रहेगा आपका सर, एस रहेगा, ठीक है। दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे पूरी कैलकुलेशन के दरमियान क्या लिखा हुआ है सर, आपका एस लिखा हुआ है। तो ये बातें आपको क्लियर रही होंगी। अगर नहीं समझ में आ रही है तो लेक्चर को रिवाइंड करके देखिए, देखिए आपको सारी कैलकुलेशन समझ में आ जाएंगे अगर आप लोग एक दो बार इस लेक्चर को देखेंगे। और स्टार क्वेश्चन है, यहां से इस तरीके के सवालात आपके फाइनल एग्जामिनेशन में आने की प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी और संभावना मैक्सिमम रहने वाली है। तो इसलिए मैं आपको पूरा पूरा जोर लगा के बता रहा हूं कि आप लोग प्लीज इस फॉर्मूले को अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठा लीजिएगा। बहरहाल अब थोड़ा यहां पे आ जाते हैं। तो यहां तक आपका जो टोटल कॉस्ट का एक एलिमेंट, दैट इज द स्टैंडिंग कॉस्ट, और जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो आपका निकल आया होगा। अब हम बात करते हैं आपके रनिंग कॉस्ट के अंदर। अब रनिंग कॉस्ट के अंदर क्या क्या कंपोनेंट है, इस पर आपको फोकस करना। देखिए रनिंग कॉस्ट के अंदर सर सबसे पहले तो मेरे को क्या गिवन था, रिपेयर गिवन था 1000 रुपए का, कोई दिक्कत नहीं है, 1000 हो गया है। इसके बाद पेट्रोल को कैलकुलेट करने की बारी आती है। सर क्या आती है, पेट्रोल को कैलकुलेट करने की बारी आती है। और पेट्रोल कैसे कैलकुलेट करना है, ध्यान दीजिएगा। पेट्रोल को कैलकुलेट करने के लिए कहा है 100 किलोमीटर के ऊपर 25 रुपया लगता है। सर कितना लगता है, 100 किलोमीटर के ऊपर 25 रुपया लगता है। तो आप पहले टोटल किलोमीटर कैलकुलेट कीजिए। अगर आप लोग टोटल किलोमीटर कैलकुलेट करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले कितनी ट्रिप है सर, आपके 3 राउंड है। अगर आप लोग एक राउंड का आना जाना करते हैं, एक राउंड में 20 है, 20 किलोमीटर मल्टीप्लाई बाय 2 मैंने बताया था, आना जाना कितना हो जाएगा, 40 का हो जाएगा। और अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे 25 दिन एक महीने में ये बस चलती है। और अगर आप लोग साल के लिए कैलकुलेट
करते 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सर ये कितना आ जाएगा 14,40,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा सर आपका 14,40,000 आ जाएगा। ये जो 14,40,000 आया है इसको आपको किससे डिवाइड करना है, या तो दो तरीके हैं। आपका कितना किलोमीटर बना है सर, आपका 14,40,000 किलोमीटर बना है। तो ध्यान रखिएगा अगर आप इसको 100 से डिवाइड कर देते हैं और मल्टीप्लाई 25 से कर देते हैं तो आपको मिल जाएगा एग्जैक्ट पेट्रोल का कॉस्ट। तो 2 जीरो आपके कैंसिल हो जाएंगे। ये कितना हो जाएगा 14,400 मल्टीप्लाई बाय 25 कितना हुआ 14,400। सॉरी कहीं पे मिस्टेक रह गया, अब ध्यान से समझिएगा। आई थिंक कहां पे कैलकुलेशन का गड़बड़ हुआ, जस्ट एक बार इसको दोबारा कर लेते। देखिए यहाँ पे पूरा कंफ्यूजन हो सकता है अगर आप लोग ध्यान देंगे ना। तो एग्जैक्टली कहा क्या है सर, पेट्रोल की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है सर, पेट्रोल की बात हो रही है। और पेट्रोल क्या कह रहा है सर, 100 किलोमीटर पे ना आपका कितना लगेगा 25 रुपए का लगेगा। 100 किलोमीटर पे आपका कितना लगेगा 25 रुपए का लगेगा। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे तो कितना किलोमीटर बनता है इसको आपको थोड़ा सोचना है। सर आपके 3 राउंड लगे, अगर आप लोग ध्यान देंगे कितने राउंड लगे सर, 3 राउंड लगे हैं। और अगर आप लोग यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं एक राउंड कितने का है सर 40 का है। और अगर आप लोग कितने की मल्टीप्लाई कर देते हैं सर 25 की मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, अगर आप लोग टोटल कैलकुलेट कीजिए एक बार, अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मेरे पास कैलकुलेटर है तो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, जस्ट ओपन कर लेता हूँ। ठीक है ना, एक बार थोड़ा सा हम लोग इसको समझते हैं, ध्यान दीजिएगा जस्ट ए मिनट। अगर आप लोग इसको पेट्रोल को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो यस आपका देखिए 3 मल्टीप्लाई बाय 40 करेंगे तो 120 हो जाएगा। और मल्टीप्लाई अगर आप लोग यहाँ पे कितना करते 25 करते तो 3,000 बनता है। सर कितना बनता है 3,000 बनता है। कहां से बनता है 3,000 से, ये वाला टोटल अमाउंट कितना आ गया आपका 3,000 आ गया। कितना आ गया सर आपका 3,000 आ गया है। और अगर आप लोग इसको कैलकुलेट करते हैं 100 किलोमीटर के हिसाब से 3,000 किलोमीटर आया है आपका कितना सर, ये 1 महीने का आया है। इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सर कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से। तो अगर आप लोग यहां पर क्या लेते हैं सर 3,000 को मल्टीप्लाई करते हैं 12 से, कितना हो जाएगा सर 36,000 किलोमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 36,000 किलोमीटर। यहाँ पे देखिएगा कंफ्यूजन हो सकता है, अभी आपको मैं दोबारा से समझा देता हूं। देखिए कितने राउंड है सर 3 राउंड है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। कितने राउंड है सर, हमारे पास 3 राउंड है। और एक राउंड कितने का है, आना जाना 40 किलोमीटर का है। तो ये आपका एक दिन का हो गया। कितने दिन चला सर 25 दिन चला है। ठीक है ना, तो अगर आप लोग इनको मल्टीप्लाई करिए और मल्टीप्लाई में कितना करना पड़ेगा सर, आपको 12 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा 12 करना पड़ेगा। तो टोटल कितना आएगा, देखिए यहाँ पे अगर आप लोग कैलकुलेट करते हैं इन सब का मल्टीप्लीकेशन 3,000 आ गया। ठीक है, और मल्टीप्लाई कितने से करना है सर, आपको 12 से करना है। 12 दूनी 24, 12 तिया 36 और कितने जीरो आ जाएंगे सर 3 जीरो आ जाएंगे। ये आ गया आपका कितना सर, आपका स्पेसिफिकली 36,000 आ गया है। अब हम कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट ऑफ पेट्रोल। ध्यान दीजिएगा आपको क्या करना है सर, आपको कॉस्ट ऑफ पेट्रोल कैलकुलेट करना। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करेंगे सर, ये आपका 36,000 किलोमीटर बना है 1 साल का। और अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे 100 किलोमीटर पे कितना कॉस्ट है, अगर 100 से इसको डिवाइड करते 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आप लोग कैलकुलेट कर पाएंगे कितना आ जाएगा सर, आपका आ जाएगा ये 360 और मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा सर आपका 25, अप्रोक्सीमेट कितना आ जाएगा 9,000 आ जाएगा 9,000। क्लियर है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है, टेक इट सीरियस। यहाँ पे मेरे को भी एक बार कंफ्यूजन हो गया है तो आपको तो होगा ही होगा। प्लीज आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि पेट्रोल का कॉस्ट कैसे कैलकुलेट किया है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया सर 9,000 आ गया है। एक बार इसको क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा। 360 को अगर 25 से मल्टीप्लाई करते हैं अकॉर्डिंग टू मी 9,000 ही आना चाहिए, क्योंकि मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ। ठीक है, अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो पेट्रोल का कॉस्ट कितना आ गया सर, आपका 9,000 आ गया है। और कमीशन कितना था, सेल्स का 0.1 10% था, तो इसको क्या लिखेंगे 0.1% ऑफ द सेल्स। देखिए एस लिखा हुआ है। ठीक है, अगर आप लोग यहाँ पे कमीशन हो गया। डेप्रीशिएशन की बात थी, डेप्रीशिएशन कैसे कैलकुलेट करना था, टोटल कॉस्ट कितना था 50,000, लाइफ कितना दिया हुआ है 5 साल दिया हुआ है। तो आप लोग क्या करेंगे 50,000 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 10,000 आ जाएगा। क्लियर, अब ऐसे आप लोगों को क्या करना सर, प्रॉफिट 15% था सेल्स का, तो आप लोग क्या लिखेंगे 0.15, 15 को 0.15 लिखा जा सकता है, किसका है ये सेल्स का। अब अगर आप लोग इसको टोटल करते, देखिए ऊपर कितना है 11,000 है, और यहाँ पे देखिए 1,000 और 9,000 कितना हो गया 10,000, 10 और 10 कितना हो गया 20, और 11,500 ऊपर था कितना हो गया 31,500, प्लस में जो आपका 0.1 है। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपका क्या गिवन है सर, आपका 0.1 गिवन है और आपका 0.15 गिवन है। दोनों को अलग से ऐड करना है क्योंकि इनके अंदर एस कंपोनेंट है, तो कितना हो गया 0.25 एस हो गया। क्लियर है, समझ में आया। तो आपने क्या किया 0.1 के अंदर प्लस किया है 0.15 एस को, तो कितना हो गया 0.25 एस। और जैसा कि मैंने आपको बताया था सेल्स आपने क्या कंसीडर किया है, ऑलरेडी एस कंसीडर किया है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा किस तरीके से मैं सेल्स का वैल्यू निकालता हूं, किस तरीके से मैं सेल्स का वैल्यू निकालता हूं। तो यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान देंगे सेल्स का फॉर्मूला
क्या होता है सर, आपके सेल्स का फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्लस में प्रॉफिट। अभी अभी बताया क्या होता है, कॉस्ट प्लस में प्रॉफिट होता है। अगर आप लोग सेल्स को कितना मान रहे हैं, एस मान रहे हैं, हमारा कॉस्ट टोटल कितना कॉस्ट है सर, इसमें प्रॉफिट भी इंक्लूड है, ध्यान दीजिएगा। कॉस्ट प्लस में प्रॉफिट का वैल्यू आपने निकाला 31,500 प्लस में 0.25 मल्टीप्लाई में एस। तो यहाँ पे देखिए 31,500 प्लस में 0.25 इंटू में एस। अब ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो आपका 0.25 एस है, इधर कितना है, 1 एस है, तो आप लोग क्या करेंगे 0.25 को इधर ले आएंगे, क्या आएंगे 0.25 को इधर ले आएंगे। तो इसको कैलकुलेट कैसे करना, चलिए काफी बच्चों को कंफ्यूजन होगा तो इसको भी मैं करके बता देता हूं। सेल्स इज इक्वल टू द टोटल कितना आया आपका 31,500 आया है, और प्लस में क्या करना है सर आपका 0.25 एस करना है, ठीक है, ये आ गया। अब इस प्लस को इधर ले आइए, माइनस हो जाएगा, इधर आपका 1 एस है, इधर कितना है 0.25 एस है, इज इक्वल टू कितना हो गया सर आपका 31,500 हो जाएगा। अगर आप लोग इसको घटाते, एक में से 0.25 जाएगा तो 0.75 बच जाएगा, मल्टीप्लाई में एस इज इक्वल टू था 31,500 हो गया है। एस को इधर रख लीजिए, सेल्स की वैल्यू निकालनी है, तो आप लोग क्या कहेंगे सर 31,500 डिवाइड में चला जाएगा, कितना आ जाएगा सर 75, और अगर आप लोग पॉइंट हटाते हैं तो कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। कैलकुलेट कीजिए, आपको वैल्यू मिलेगा 42,000 का। सर कितना मिलेगा 42,000 का। तो ऐसे करके आप लोग क्या कर सकते हैं सर, सेल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। जिन भी बच्चों को कंफ्यूजन, एक बार दोबारा से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो सेल्स समझ में आया कैसे कैलकुलेट करना है, इस तरीके से आपको सेल्स कैलकुलेट करना है, बेसिक मैथमेटिक्स। अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि कहीं पे कंफ्यूजन है, तो मैं एक सेपरेट आपका कैलकुलेशन वाला पार्ट भी लेके आऊंगा अगर आपको ज्यादा कंफ्यूज, बाकी मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। तो सेल्स का वैल्यू कितना है सर 42,000 है। इस सेल्स का 10% क्या था, कमीशन था, 4200 क्या हो जाएगा कमीशन हो जाएगा। 15% क्या था सर आपका प्रॉफिट था। अगर आप 42,000 का 15% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 6300 आ जाएगा। क्लियर है, इतना क्लियर रहा कि नहीं रहा, समझ में आई इतनी बातें। अब ध्यान रखिएगा, हमें तो निकालना है पर पैसेंजर कितना कॉस्ट आया, पर पैसेंजर कितना कॉस्ट आया। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए सर, हमारा टोटल सेल्स तो निकला है, कितना है 42,000 है। अब हमें निकालना है पैसेंजर किलोमीटर। क्या निकालना है सर आपको, पैसेंजर किलोमीटर निकालना है। अगर आप पैसेंजर किलोमीटर निकालना चाहते हैं तो सर कैसे निकालेंगे, अगेन वही फॉर्मूला है सर। हमारे पास कितनी ट्रिप है, 3 ट्रिप है। एक ट्रिप का जो टोटल डिस्टेंस है 40 किलोमीटर है। एक दिन में कितना चलता है सर 25 चलता है, और 12 महीने के लिए कैलकुलेट करते हैं तो ये अमाउंट आ जाएगा। और मल्टीप्लाई में आपको क्या करना है सर, कितने पैसेंजर क्वेश्चन के अंदर दिए गए थे, क्योंकि पैसेंजर भी तो लेना पड़ेगा ना। कितना दिया हुआ है सर आपका 40 दिया हुआ है, तो आप लोग क्या करेंगे सर, इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर आप इसको 40 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको कितना मिलता है सर आपका 14,40,000 मिलता है। कितना मिलता है सर आपको 14,40,000 मिलता है। तो ये आपका पैसेंजर किलोमीटर आ गया। और अगर आप लोग यहाँ पे कॉस्ट निकालना चाहते हैं पर पैसेंजर किलोमीटर, क्या निकालना चाहते हैं पर पैसेंजर किलोमीटर, ठीक है, पर पैसेंजर किलोमीटर कॉस्ट निकालना चाहते हैं तो मैं क्या करूंगा सर, आपका कितना आया 42,000 आया है, पीछे सिखाया हुआ है, उसको डिवाइड कर देंगे 14,40,000 से, तो आपको एक फाइनल रिजल्ट मिलेगा। डेट वुड बी, ये क्या रहेगा सर, मैं छोटा करके यहाँ पे लिख देता हूं 0.025 या 15 0.025, ठीक है, कितना जाएगा 0.025। दिस इज द फाइनल कॉस्ट, ठीक है। तो सर ये क्या है आपका फाइनल कॉस्ट है, जिसको आपको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठाना है। क्लियर है, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से, कहीं पे समझ में नहीं आता है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो टोटल कैलकुलेशन आई थिंक कहीं पे दिया होगा, देखिए 42,000 14,40,000 को डिवाइड करेंगे तो चार्ज पर पैसेंजर कितना आ जाएगा 0.029 आ जाएगा। 25 नहीं है 29 है, तो करेक्ट कर लीजिएगा, वहां पे मैंने 25 लिख दिया गलती से, ठीक है, कितना आएगा 29 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे काफी चीजों का आपको मिश्रण देखने को मिला था। कॉम्प्लिकेशन हो सकता है काफी बच्चों को कि भैया नहीं पता, थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन हुआ है। कंफ्यूजन इसलिए हुआ है क्योंकि आप लोगों ने पहली दफा इस सेशन को देखा है, 2-3 बार देखेंगे तो 100% क्लियर हो जाएगा। और मैं फिर आपको वार्न कर रहा हूं माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज प्लीज प्लीज, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, इस तरीके के सवालात को जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। पेट्रोल को कैलकुलेट करते टाइम थोड़ी समस्या हो सकती है, कमीशन को कैलकुलेट करते टाइम, और आपका जो क्या दिया हुआ है आपका ये प्रॉफिट दिया हुआ है, इसको कैलकुलेट करते टाइम, उसके बाद तो बिल्कुल सिंपल है, डेप्रिसिएशन वगैरह बिल्कुल आसान कॉन्सेप्ट है। तो इसको अगर आप लोग इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे तो डेफिनेटली यू विल बी रोक, आप बड़े प्यार से बड़े आराम से इन तमाम कैलकुलेशंस को कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर था, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ये क्वेश्चन है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और अगर आप लोग आगे चलेंगे तो मैं आपको पूरा आंसर दिखा देता हूं ताकि बच्चे स्क्रीनशॉट ले सके, ठीक है। जिनको कंफ्यूजन हो रहा है वो डेफिनेटली स्क्रीनशॉट लीजिएगा, मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं, यस आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका आंसर है, ठीक है।
यहाँ तक आई होप कि आपको क्लियर रहा होगा। और जिनको कैलकुलेशन वाला पार्ट नहीं समझ में आया, वीडियो देखेंगे तो उस टाइम पे कंफ्यूजन हो तो आप लोग इसको छोटा करके ना इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पहले तो आप इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट लेने के बाद नीचे वाली कैलकुलेशन मैंने की है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब इतना अगर आप लोग कर लेते हैं तो लाइफ जस्ट लाइक झिंगा लाला। देखिए ये जो आपका इलिस्ट्रेशन नंबर 10.14 रहने वाला है, क्वेश्चन क्या कहता है, एक ट्रांसपोर्ट कंपनी है जिसके पास, ध्यान रखिएगा, रूट कितने किलोमीटर का है सर, 40 किलोमीटर का है। मैंने पहले भी बताया हुआ था ये डिस्टेंस है दो पॉइंट्स के बीच में, ये सिर्फ एक टाइम का डिस्टेंस है। माने अगर आप लोग एक रूट की बात करते हैं तो एक रूट का क्या मतलब होता है, आप लोग जाओगे भी और वापिस आओगे भी। यानी कि अगर आप लोग कंप्लीट रूट बनाना चाहते हैं तो 40 को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप लोग 40 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आना जाना हो जाएगा, और आने जाने को मिला करके आप लोग क्या कहेंगे, सर आपका एक रूट कंप्लीट हो गया है। समझ में आया? आगे देखिए क्या लिखा हुआ है हमारे पास, टोटल कितनी बसेज है माय डियर फ्रेंड्स, टोटल 5 बसेज है, और हर एक बस का कॉस्ट कितना दिया हुआ है, 6.5 लाख रुपए दिया हुआ है। अगर आपने पिछले 3 लेक्चर देखे होंगे तो आप सभी जानते होंगे कई बार इंश्योरेंस इस वैल्यू के ऊपर कैलकुलेट करना होता है, कई बार डेप्रीशिएशन इस वैल्यू के ऊपर कैलकुलेट करना होता है। तो जब भी आपको कॉस्ट ऑफ द बसेस दिया जाता है तो 99% पॉसिबिलिटी है वहां पे आपको डेप्रीशिएशन भी देखने को मिलेगा। आगे देखिए क्या कहा है, द बसेस विल टेक द 3 राउंड। यहाँ पर बस हमारे कितने राउंड लेती है सर, 3 राउंड लेती है। इसका मतलब एक दिन के अंदर कितने राउंड है सर, 3 राउंड। अगर आप लोग टोटल कैलकुलेशन करेंगे तो आप लोग किस तरीके से कर सकते हैं, 40 किलोमीटर आने का, 40 किलोमीटर जाने का, तो 40 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो आपका एक दिन का टोटल किलोमीटर निकल के आने वाला है। समझ में आया? तो इसको आपको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठाना है। इसके अलावा ये क्या कहता है, जो बस की कैरिंग कैपेसिटी है ना उसका 80% ऑक्यूपाई किया गया है। और बस की कैरिंग कैपेसिटी कितनी है सर, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, 40 पैसेंजर की सीटिंग है, यानी कि 40 पैसेंजर की सीटिंग के अंदर बस के अंदर कितने पैसेंजर बैठे हुए हैं, 80% पैसेंजर बैठे हुए हैं। अगर आप लोग 40 का 80% निकालते हैं तो आपका कितना हो जाएगा, 32, करीब करीब 32 पैसेंजर हो जाएंगे। यानी हर एक बस के अंदर कितने पैसेंजर बैठे हुए हैं सर, 32 पैसेंजर बैठे हुए हैं। आगे क्या दिया हुआ है, ये जो 25 बसेज हैं एक महीने के अंदर 25 दिन चलती हैं, तो आप लोग क्या करेंगे, एक दिन का जो किलोमीटर निकला था उसको 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको पूरे महीने का किलोमीटर मिल जाएगा। अब आगे देखिएगा आगे क्या कहा गया है, आगे आपको वही पर्टिकुलर दिए गए हैं और अमाउंट दी गई है। अब ध्यान दीजिएगा पर्टिकुलर के अंदर आपको क्या क्या चीजें दी गई है। अगर आप लोग रेंट की बात करते हैं तो ये जो रेंट है ना, ये 5 बसेस का दिया हुआ है। यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ है, ये जो 4,000 रुपए का अमाउंट दिया गया है ये पर बस दिया है या फिर आपका टोटल 5 बस का है। तो यहाँ पे आप लोग अजम्पशन मान के चल लीजिए कि मैंने क्या माना, क्योंकि यहाँ पे इंडिविजुअल मेंशन नहीं किया गया है। तो ये जो 4,000 का रेंट है ना, ये 5 बस का है। किसका है सर, 5 बस का है। तो मैं क्या करूंगा, 4,000 को 5 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे को एक बस का किराया मिल जाए, सॉरी रेंट मिल जाएगा एक महीने के लिए। और याद रखिएगा मंथली डेटा है। इसके अलावा अगर आप लोग देखेंगे एनुअल एंड रिपेयर मेंटेनेंस की बात करते हैं तो आपका जो आपका रिपेयर और मेंटेनेंस की बात करते हैं तो ये कहां पे जाता है सर, ये आपका जो आपका रनिंग कॉस्ट है वहां पर जाता है। और याद रखिएगा हर एक बस का दिया हुआ है सर, एक बस का कितना है, 22,500 है, लेकिन ये एनुअल है। ऊपर जो डेटा गिवन था ये वाला डेटा सर आपका मंथली गिवन था, इसलिए एनुअल को आप लोग क्या करेंगे सर, इसका 1/12 कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एक महीने का मिल जाएगा। क्लियर? तो इसको भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना। आगे देखिए क्या दिया हुआ है सर, सैलरी दी हुई है 5 ड्राइवर की, कितनी दी हुई है, 3,000 रुपए। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल 5 ड्राइवर है, 5 ड्राइवर के लिए सैलरी कितना रखा गया है, एक मंथ के लिए 3,000 रुपए रखा गया है। कंडक्टर के वेजेस की बात करें तो 1,200 रुपए हर मंथ के लिए दिया गया है। अगर आप लोग मैनेजर के सैलरी की बात करते हैं, देखिए मैनेजर 5 बसों के ऊपर एक होता है, ठीक है, और कितना दिया हुआ है, 7500 दिया हुआ है। तो आपको इसको भी 5वें हिस्से में डिवाइड करना पड़ेगा, 1/5 करना पड़ेगा। आगे मैं बताऊंगा कैसे करना है। अगर आप लोग यहाँ पे रोड टैक्स की बात करते हैं तो एक क्वार्टर के लिए कितना दिया गया सर, 5,000 रुपए दिया गया है। और टोटल कितने क्वार्टर होते हैं, 4 महीने का एक क्वार्टर होता है, तो 12 को 4 से डिवाइड करेंगे 3 क्वार्टर बन जाएंगे। ठीक है, ये आपको थोड़ा दिलो दिमाग और जहन के अंदर रखना है। इसके अलावा क्या दिया हुआ है सर, आपका ऑफिस एक्सपेंस दिया हुआ है
कितना है 2000 रुपए पर मंथ दिया हुआ है। आगे देखिए काफी इंपॉर्टेंट जानकारी है, आपको कॉस्ट ऑफ डीजल दिया हुआ है पर लीटर। 1 लीटर कितने का है 33 रुपए का है। और 1 लीटर के अंदर ध्यान रखिएगा 1 लीटर के अंदर गाड़ी कितनी चलती है 6 किलोमीटर चलती है, यानी आप लोग कह सकते हैं 6 किलोमीटर के ऊपर आप लोगों का 33 रुपया खर्च होता है। कैसे कैलकुलेट करना है ये आगे मैं आपको बताने वाला हूं। इसके अलावा आपको एनुअल डेप्रीशिएशन दिया हुआ है, डेप्रीशिएशन आपकी कॉस्ट ऑफ बसेस के ऊपर जो 6.5 लाख रुपया दिया हुआ था उसके ऊपर कैलकुलेट करना है 15% है, और ये एनुअल डेप्रीशिएशन है। एनुअल इंश्योरेंस कितना है सर आपका 3% रहने वाला है। इसके अलावा याद रखिएगा 33 सही 1/3% ऑफ टेकिंग। टेकिंग का मतलब मैंने पहले भी बताया था सर, जब भी आपको टेकिंग शब्द दिखे ना तो आपके दिलो दिमाग और जहन के अंदर आना चाहिए आपका सेल्स वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। और ये क्या दिया हुआ है सर, ये प्रॉफिट दिया हुआ है 33 सही 1/3, माने आपका जो सेल्स का तीसरा हिस्सा क्या दिया हुआ है सर, आपका प्रॉफिट दिया हुआ है। और आपको कैलकुलेट क्या करना है सर, आपको कैलकुलेट करना है फेयर चार्ज फ्रॉम द ईच पैसेंजर पर किलोमीटर। ठीक है, फेयर चार्ज कैलकुलेट करना है ईच पैसेंजर पर किलोमीटर। तो ये सारी वो बातें हैं जो हम लोगों ने अपने पिछले लेक्चर के दरमियान कर ली थी। अब यहां पर आपको थोड़े से यूनिक कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके तमाम चीजों पर इंप्लीमेंट करना। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया ये आप लोग देख लीजिए, क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिएगा। अब हम चलते हैं इसके आंसर की तरफ। सब आंसर में हमें क्या बनाना पड़ेगा, आपका सर्विस कॉस्ट शीट तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऊपर आप लोग क्या लिखेंगे सर, ऊपर आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, हमें क्या लिखना है सर, हमें आपका सर्विस कॉस्ट शीट तैयार करना है। तो यहाँ पे आप लोग क्या लिख देंगे सर, ये क्या है आपका सर्विस कॉस्ट शीट तैयार हो गया है। एज यूजुअल जो हमने पीछे पढ़ा था, हमने एक्सपेंसेस को 2 पार्ट में क्लासिफाई करना है। एक पार्ट ए रहेगा, दूसरा क्या रहेगा सर, पार्ट बी रहेगा। पार्ट ए के अंदर मैंने बताया था स्टैंडिंग कॉस्ट आएगा या फिक्स्ड कॉस्ट आएगा, और पार्ट बी के अंदर आपका रनिंग कॉस्ट आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देंगे तो आपके फिक्स्ड कॉस्ट क्या क्या थे सर, सबसे पहले हमें दिया हुआ था रेंट। क्या दिया हुआ था, रेंट। अगर आप लोग क्वेश्चन के अंदर जाते हैं तो आपका रेंट दिया हुआ था 4000 रुपए महीने का, लेकिन वहां पे ये चीज मेंशन नहीं की गई थी कि ये एक बस का है। तो हम लोग ये अजम्पशन मान के चलते हैं, तो 4000 रुपया प्रति महीने यानी कि 4000 पर मंथ का जो रेंट है वो 5 बसेस के ऊपर एलोकेट किया गया है। तो एक बस का अगर आप लोग निकालते हैं पर मंथ निकालते हैं तो 4000 को मैं क्या करूंगा सर, 5 से डिवाइड कर दूंगा, मेरे को 800 मिल जाएगा। बताइए रेंट वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया कि आपका जो रेंट दिया गया था ना वो ये मेंशन नहीं किया गया था कि एक बस के लिए है, तो मैंने अजम्पशन लगा के इसको सोल्व किया। ठीक है, अब ऐसे अगर आप लोग सैलरीज की बात करते हैं तो आपके एक कंडक्टर की सैलरी थी, एक ड्राइवर की सैलरी थी, वहां पे डायरेक्टली मेंशन किया गया था 3000 रुपया महीने का है। ड्राइवर के वेजेस की, सॉरी कंडक्टर के वेजेस की बात करते हैं तो 1200 रुपया महीने का दिया गया था हर एक कंडक्टर के केस में। तो वहां पे हमें कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। आगे देखिए मैनेजर सैलरी की मैंने बात की थी, 7500 रुपया दिया गया है, लेकिन जो मैनेजर का जो सैलरी है ना वो मैनेजमेंट देखता है 5 बस का। किसका देखता है सर, 5 बस का देखता है। तो 5 से डिवाइड कर देंगे तो एक बस का आ जाएगा 7500 को अगर 5 से डिवाइड करते हैं तो आपका कितना आ जाता है 1500 आ जाता है। अब ध्यान दीजिएगा रोड टैक्स की अगर आप लोग बात करते हैं, टोटल रोड टैक्स कितना दिया हुआ है सर, 5000 रुपया दिया हुआ है। लेकिन 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 यहाँ पे कुछ नई बात है सर, ये जो रोड टैक्स है ना ये क्वार्टर के अंदर दिया गया सर। कितना दिया गया क्वार्टर के अंदर, तो अगर आप लोग 5000 पकड़ के चलते हैं, क्वार्टर का मतलब 4 महीने का एक क्वार्टर बनता है। तो एक साल के अंदर कितने क्वार्टर हो गए सर, आपके 3 क्वार्टर हो गए। तो मैं क्या करूंगा सर, इसको 3 से डिवाइड करूंगा। क्लियर है, और ये 5 बसेस का है तो मैं क्या करूंगा, इसको 1/5 कर दूंगा। क्लियर, अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 5000 को मेरे को डिवाइड करना है, 5 दिया क्या हो जाएगा सर 15। समझ में आया, इसको अगर आप लोग सोल्व करते हैं तो आपका आंसर आएगा 333.3 के समथिंग। बताइए यहां तक बात आपको समझ में आई या नहीं आई। यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे सारी चीजें मैंने मेंशन भी की हुई हैं। अगर आप लोग ध्यान देंगे रोड टैक्स के अंदर 5000 था, सबसे पहले क्वार्टर वाला जो कैलकुलेशन है डिवाइड 3 हो जाएगा, और 5 बसेस का इसलिए 1/5 हो जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा 33.3 आ जाएगा, 333.3 आ जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग ऑफिस एक्सपेंस की बात करते हैं तो इसको भी हम लोग अजम्पशन लगा के करेंगे कि जो आपका ऑफिस एक्सपेंस है वो मेंशन नहीं किया गया है, एक बस के ऑफिस के लिए सभी बसेस के ऑफिस के लिए है। तो मैंने मान लिया वो कलेक्टिव है तो 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 बसेज है। तो अगर आप लोग 2000 को 5 से डिवाइड करते हैं तो कितना जाता है 4 आ जाता है। इसके अलावा इंश्योरेंस आपका दिया हुआ है सर 3%। कितना दिया हुआ है, इंश्योरेंस दिया हुआ है 3%। लेकिन जो ये इंश्योरेंस दिया हुआ है ना ये एनुअल है। कैसा है, एनुअल है। तो अगर आप लोग ध्यान देंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा सर, हमें करना पड़ेगा सबसे पहले तो 3% किसके ऊपर लगेगा, जो बस का कॉस्ट है 6.5 लाख रुपए है, 6.5 लाख का 3% आप लोग निकालेंगे
और उसको 12 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि ये एनुअल था और हम कैलकुलेशन कैसे कर रहे हैं सर, मंथली कर रहे हैं। अगर आप लोग ऐसा करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 1625 रुपए आ जाएगा। क्लियर है। अगर आप लोग इसको टोटल करते हैं तो आपका कितना बनता है, 8858 बनता है, 8858 बनता है। बताइए यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, यहां तक कोई परेशानी, कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया? मेरे को नहीं लगता, बिल्कुल आसान चीजें हैं और आपको समझ में भी आ गई होंगी। अब हम कहां पे पढ़ने वाले हैं, अब हम आगे बढ़ेंगे माय डियर फ्रेंड्स। अब हम आ गए हैं आपके रनिंग कॉस्ट के अंदर, बी के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 3 कॉस्ट डाली हुई है। सबसे पहले आप लोग रिपेयर एंड मेंटेनेंस की बात करते हैं, तो मैंने पहले ही बताया था रिपेयर एंड मेंटेनेंस भी आपका ये मेंशन नहीं किया गया है कि एग्जैक्टली किसके लिए दिया गया है। जैसे यस, एनुअल जो आपका रिपेयर एंड मेंटेनेंस है वो हर एक बस का 22,500 रुपया था, लेकिन वो एनुअल था। कैसा था, एनुअल था। एक मंथ के लिए 12 से डिवाइड कर देंगे तो 22,500 को अगर 12 से डिवाइड करते हैं तो आपका 18,075 आ जाएगा। क्लियर। अब आगे देखिए, कॉस्ट ऑफ डीजल को कैलकुलेट करने के लिए मेरे को आपको कैलकुलेशन समझाना पड़ेगा। ठीक है, कॉस्ट ऑफ डीजल के केस में अगर आप सभी ने थोड़ा बहुत भी ध्यान दिया हो तो क्वेश्चन क्या कहता है सर, क्वेश्चन ये कह रहा था कि हमारा एक जो आपका किलोमीटर है, सॉरी आपका 1 लीटर जो डीजल है, अगर आप लोग देखेंगे 1 लीटर डीजल का कॉस्ट कितना था सर, 33 रुपए था। और इस 1 लीटर डीजल के अंदर कितना किलोमीटर चलता है सर, 6 किलोमीटर चलता है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं सर 6 किलोमीटर का कॉस्ट कितना है आपका, 33 रुपया है। अब मैं क्या करूं, टोटल किलोमीटर निकाल लूं, उसको क्या करूंगा मैं 6 किलोमीटर से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे को एक वैल्यू मिलेगा, उसको अगर मैं 33 से डिवाइड कर देता हूं तो मेरा टोटल कॉस्ट आ जाएगा। सर ये कैसे कैलकुलेट करना, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। हमारे पास 40 किलोमीटर का डिस्टेंस है केवल एक साइड का, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सर कितना हो जाएगा, 40 मल्टीप्लाई बाय 2, एक रूट कंप्लीट हो गया है। और कितने रूट लगते हैं, 3 रूट लगते हैं। और एक महीने में कितने दिन काम होता है सर, आपका 25 दिन काम होता है। इसको अगर आप लोग कैलकुलेट करते हैं तो आई थिंक आपका टोटल 6000 आ जाएगा। कितना आया सर, आपका 6000 किलोमीटर आया है। अब कैलकुलेशन समझिएगा, यूनिटरी मेथड से 6000 किलोमीटर आपका बना और आपका 33 रुपया, कितना 33 रुपया कितने किलोमीटर पे है सर, 6 किलोमीटर पे कितना कॉस्ट है, 33 रुपया। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसको डिवाइड कर दूंगा तो कितना आ गया, 1000 आ गया। 1000 को 33 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा, 33,000 आ जाएगा। दिस इज द कॉस्ट ऑफ द डीजल। समझ में आया? तो ये क्या है सर, आपका कॉस्ट ऑफ द डीजल है। जस्ट सी हेयर, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अगर आप लोग ध्यान देंगे तो कॉस्ट ऑफ डीजल कितना दिया हुआ है माय डियर फ्रेंड्स, 33,300 दिया हुआ। बताइए समझ में आया कैसे आया? इसको आपको वर्किंग नोट के अंदर डालना है। ठीक है, अब कैसे कैलकुलेट किया है सर, 40 किलोमीटर आने का, 40 किलोमीटर जाने का, 40 मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई में 3 राउंड एक दिन के अंदर लगता है तो मल्टीप्लाई में 3, 25 दिन एक महीने में काम होता है। 25 से मल्टीप्लाई करेंगे 6000 किलोमीटर आएगा। 6000 किलोमीटर को अगर आप लोग 6 से डिवाइड करते हैं तो 1000 किलोमीटर आएगा और 1000 किलोमीटर को मल्टीप्लाई 33 से करेंगे तो आपका 33,000 रुपीज आ जाएगा इसका कॉस्ट। ठीक है, अब आगे दिया हुआ सर डेप्रीशिएशन, क्या दिया हुआ है सर, आपका डेप्रीशिएशन दिया हुआ है। डेप्रीशिएशन था आपका 15%, एनुअल डेप्रीशिएशन था तो 6,50,000 का 15% निकाल करके उसको 12 से डिवाइड कर देंगे तो एनुअल से वो मंथली आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 8125 रुपया। ठीक है, बोलो इतनी बातें समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो 8125 आ गया है। अब हमारे पास क्या होगा, टोटल करेंगे 33,1875, 8125 तो आपका कितना हो गया, 43,000 हो गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है सर, टोटल कॉस्ट निकालना है। टोटल कॉस्ट कैसे निकालते हैं सर, ए वाले पार्ट को जो आपका 8858 है इसमें ऐड कर देंगे 43,000 को, यानी कि ए प्लस बी को आपको ऐड करना है। दोनों का अगर आप लोग ऐड करते हैं तो हमें एक डेटा मिलता है, डेट इज द 51,858। क्लियर है? तो आपका कितना निकल के आया सर, 51,858 निकल के आया। अब क्योंकि टेकिंग वाला कॉन्सेप्ट था उसको मैं यहाँ पे समझाऊंगा, सबसे जरूरी बात वही है, इस पर आप लोगों को थोड़ा फोकस करना। सर टेकिंग वाले कॉन्सेप्ट के अंदर क्या नई बात है, अगर आप सभी ने ध्यान दिया होगा तो टेकिंग कितना दिया हुआ था क्वेश्चन के अंदर सर, टेकिंग दिया हुआ था। अगर आपने ध्यान दिया हो तो जस्ट एक बार देख लेते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ था, यहाँ पे दिया हुआ था 33%, 33 सही 1/3 माने आप लोग कह सकते हैं जो आपका सेल्स है उसका कितना है, 33% के आसपास क्या है सर, आपका प्रॉफिट है। और अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे तो टेकिंग का मतलब क्या होता है, सेल्स होता है। अगर आप लोग टोटल कॉस्ट के अंदर, मैंने पिछली बार भी बताया था, आप क्या ऐड कर देते हैं सर, अगर आप लोग यहाँ पे प्रॉफिट ऐड कर देते हैं तो आपको जो नेट रिजल्ट मिलेगा वो सेल्स मिल जाएगा। और सेल्स का मतलब क्या होता है सर, आपका टेकिंग होता है।
क्लियर है। और मैंने एक फॉर्मूला पिछली क्लास के अंदर आप सभी को करवाया था। अगर आप लोग सेल्स की बात करते हैं तो सर सेल्स का मतलब क्या होता है, आपका टोटल कॉस्ट और प्लस में कितना आ जाएगा सर, आपका प्रॉफिट आ जाएगा। क्लियर। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर सेल्स को अगर मैं एक्स कंसीडर कर लेता हूँ, एक अमाउंट कंसीडर कर लिया एक्स, ठीक है। कॉस्ट हमारे पास आया था सर, कितना आया था, कॉस्ट आया था हमारे पास यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान देंगे 51,858। तो यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे सर, यहाँ पे मेंशन कर देंगे 51,858, ये आपका कॉस्ट आ गया है। प्रॉफिट क्या कह रहा है कि 33 सही 1/3% है सेल्स का, ठीक है। सेल्स है एक्स, अगर आप लोग 33 का मतलब आप लोग कहेंगे 100 का तीसरा हिस्सा हो जाएगा, तो सेल्स कितना है एक्स, तो इसका कितना आ जाएगा, तीसरा हिस्सा हो जाएगा। या जिन भी बच्चों को समझ में नहीं आया 33 सही परसेंटेज यानी कि आपका दिया हुआ 33 1/3 दिया हुआ, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9 3 यानी कि आपका हो जाएगा 100 बटे में कितना हो जाएगा 3, ये आएगा समथिंग समथिंग आपका 33.3। क्लियर है। तो ये आपको सेम बात रखनी है, कोई यहाँ पे रॉकेट साइंस आपको दिखेगी नहीं। आप लोग कह सकते हैं तीसरा हिस्सा है सर, ये क्या है, तीसरा हिस्सा है। अब ये प्लस वाली जो डिजिट है इसको इधर लेके आऊंगा तो सर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो आप लोग क्या कहेंगे, x माइनस में x/3 इज इक्वल टू कितना हो गया 51,858। अब करना क्या है सर, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, 3 आ जाएगा, तो ये क्या हो गया 3x माइनस में x इज इक्वल टू द 51,858 आ जाएगा। अब क्या करना है सर, यहाँ पे आ गया आपका 2x अपॉन में 3 इज इक्वल टू द 51,858 आ जाएगा। अब ये डिवाइड में इधर आएगा मल्टीप्लाई में, 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, यानी x क्या कहेंगे 51,858 मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा 3, डिवाइड में कितना हो जाएगा आपका, सॉरी मल्टीप्लाई में 3 डिवाइड में कितना हो जाएगा 2। एक बार मैं इसको अच्छे से लिख देता हूं सर, डिवाइड में कितना आ गया आपका 2 आ गया। अब क्या करना है, आपको इसको सोल्व करना है। आपको एक वैल्यू मिलेगा डेट शुड बी, अगर आप लोग ध्यान देंगे तो 57,858, ठीक है। कितना मिलेगा 57,858, ये वाला अमाउंट आपको मिलेगा इसको सोल्व करने के बाद। सर ये क्या है, सर ये आपका सेल्स है, क्या है आपका सेल्स है, ठीक है। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है सर, हमारा सेल्स निकल आया, सेल्स कितना निकल के आया है आपका 57,858 निकल के आया है। अब हमें समझना ये है कि एग्जैक्टली अगर आपसे मैं कहूं आपको निकालना है पैसेंजर का पर कॉस्ट निकालना है, लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना है, पैसेंजर किलोमीटर को कंसीडर करना है। तो पैसेंजर किलोमीटर कैसे निकाला जाएगा, देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा सर, पैसेंजर किलोमीटर निकालना पड़ेगा। पैसेंजर किलोमीटर निकालने के लिए मेरे को क्या करना है सर, मेरे को करना है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे आपकी कैपेसिटी कितनी थी, 40 पैसेंजर की थी, 80% भरा हुआ था। तो 40 का अगर आप लोग 80% निकालते हैं तो कितना आ जाएगा सर, आपका 32 आ जाएगा, यानी कि 32 पैसेंजर बैठे हुए हैं। पैसेंजर को किलोमीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 आपका पैसेंजर कितने हैं 32 है, किलोमीटर आपका पीछे कैलकुलेट किया था कितना आया था 6,000 हुआ था, 1,92,000 का कैलकुलेशन होता है, समझ में आया। तो कितना है सर 1,92,000 का पैसेंजर किलोमीटर आ गया है। कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर अगर आप लोग निकालते हैं कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर, तो कैसे निकालेंगे सर, कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर के अंदर हमारा कॉस्ट कितना आया था 57,858। तो आप लोग क्या कहेंगे 57,858 को डिवाइड कर देंगे, जो आपका ये पर पैसेंजर किलोमीटर आया है 1,92,000 से, तो आपको एक रिजल्ट मिलेगा डेट शुड बी 0.44, अप्रोक्सीमेट 0.44, ये आपका कॉस्ट हो जाएगा। क्लियर। तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हालांकि मैं पिछली क्लासेस के अंदर कवर करा चुका हूं, लेकिन आपको एक सिस्टमेटिक वे में यहाँ पे आपको अरेंज करने पड़ेंगे। तो ये सारी चीजें कैलकुलेशन समझ में आया कि नहीं आया बताइए। अब यहाँ पे आप लोग प्रॉफिट भी मेंशन कर सकते हैं और सेल्स भी मेंशन कर सकते हैं, फिर बाद में आपको इसको प्रॉपर सोल्व करके दिखाना पड़ेगा, हल करके दिखाना पड़ेगा, तभी आप इस क्वेश्चन को टैकल कर पाएंगे, ठीक है। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, अप्रोक्सीमेट 0.44 आ जाएगा। क्लियर। तो माय डियर फ्रेंड्स, इट्स ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर जो भी आपका है आपकी किताब के अंदर आप लोग देख लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीवाईक्यूज के अंदर भी आपको मिल जाएगा। ये छोटा सा क्वेश्चन उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, सारी कैलकुलेशन आपके दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठ गई होंगी। फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन आप सभी के लिए खुला हुआ है, आपको मेरे को बता देना है। इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक ले मैं तसोल दी बाय, स्टिल द कीप लर्निंग।